आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे। जी। तो एक तो वही था कि आपने बोला था कि मतलब कि ओवरऑल मेरा क्वेश्चन यही था कि वेदास में हमारे किसी भी ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजन मतलब कि मूर्ति पूजन का कहीं पे ज़िक्र नहीं है। वो तो मतलब कि अब आजकल जैसे मंदिरों में, हमारे घर में बहुत सारे मूर्तियाँ वो सब हैं, लेकिन वेदास में कहीं पे भी वैदिक संस्कृति में कहीं ग्रंथों का है नहीं कि आप मूर्ति पूजन करो, जी, जी, कहीं पे जी। लिखा नहीं है, क्योंकि भगवान का हाँ, ना हाँ। कोई आकार है, ना कोई शेप या साइज़ कुछ नहीं है। जी, जी। हाँ, हाँ। तो उस हिसाब से पूछना था पंडित जी कि जो हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं, तो वो हम लोग सही करते हैं कि नहीं, मतलब कि उसी के बारे में जानना था। अच्छा, अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन तो मैं भूल गया हूँ पंडित जी, वो मैं याद करता हूँ। ओके, ओके। जी। और किसी का क्वेश्चन मैं इन सबको लिख भी लेता हूँ। हाँ जी। और किसी का? वनीजा जी? मैं 2 ही क्वेश्चन आप अभिषेक जी से मिला। बस इतना। हेलो वनीजा जी? ओह, आई एम ऑन म्यूट। पंडित जी सॉरी। सो मुझे 2 क्वेश्चन मिला अभिषेक जी से, बस ओके, इतना ये हफ्ते में। ओके। या नहीं, और भी आप कोई बता रहे थे, किसी और का भी क्वेश्चन थे जो? नहीं, अभिषेक जी का क्वेश्चन आई मीन। पंडित जी ओके। दूसरा क्वेश्चन था, वो कृष्ण जी ने बोला था आई थिंक दुर्योधन को कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत की लड़ाई में आपके हुँ। अगेंस्ट, लेकिन शायद उन्होंने एक बार शस्त्र उठाया था, तो उसके बारे में जानना था, अगर उठाया था कि नहीं उठाया था। अच्छा, 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 अच्छा। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। जी, जी, जी। भगवान ने शस्त्र उठाया, इसमें कन्फ्यूज़न है आपको, और जी, दूसरा जो है वो मूर्ति पूजा ज़रूरी है या नहीं है? जी, जी, जी। हुँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, फिर बाद में गीता जी का अगला हम लोग सूत्र लेंगे, श्लोक, है ना? वनीजा जी सब लोग आ गए हैं? कोई वेटिंग में तो नहीं है ऐसा? लोग तो 1 मिनट सॉरी, हम लोग शुरू कर सकते हैं? काफी लोग आ गए हैं पंडित जी, काफी मैं लोग शुरू आ कर सकती हैं। अच्छा, अच्छा। शुरू करिए। आप शुरू कर अच्छा, सकते हैं। ये 1 ओके। मिनट है। सो प्रगति को एक क्वेश्चन है। जी। प्रगति, आर यू ऑन अनम्यूट नाउ? प्रगति के हेलो, हाँ, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? यस, जी, वी जी। कैन हियर यू। ओह, ओके, हाँ, बिकॉज मैम अनम्यूटेड ही थी, आई एम सॉरी। हाँ, तो पंडित जी मेरा भी एक क्वेश्चन था, क्योंकि उनका जी। क्वेश्चन आया, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन पहले से था कि इंडिया में कई बार हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में, आप फोटोज रखो अपने मंदिर में, मूर्ति अच्छा। पूजन मत करो। तो हाँ, ये हाँ। सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने पूछा, तो बाई चांस मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत पहले का कभी था। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मूर्ति पूजन या फिर फोटो का पूजन करना चाहिए? ओके। तो आपका क्वेश्चन ये है कि घर में मूर्ति रखें या फ़ोटो रखें, है ना? हाँ जी, हाँ जी, या ओके, ओके। हुँ। अच्छा जी, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल कर्मकांड से संबंधित हैं, जिनका गीता से, क्योंकि मूर्ति का नाम कहीं भी गीता जी में नहीं आया है, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है ना? दोनों क्वेश्चन गीता से बिल्कुल बाहर की परिधि के हैं। ये क्वेश्चन अब धार्मिक नहीं, मज़हबी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले अध्याय में बता रहा था कि धर्म जो है वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, एक सत्ता की। जैसे हमने मूर्ति पूजा कर ली तो हम धार्मिक हो गए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं था। धर्म के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत पार्ट हैं धर्म के। तो ये मूर्ति पूजा भी धर्म का एक पार्ट है, लेकिन पूर्ण धर्म नहीं है ये। तो मज़हबी क्वेश्चन इसे बोलें, एक परंपरा, एक संस्कृति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड नहीं। तो गीता के ये पहले तो ये बाहर से क्वेश्चन है बिल्कुल, फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको। वेद जो हैं और गीता, वेद के बारे में एक कहावत है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है इस बात को, कि वेद अपौरुषेय हैं।
अपौरुषेय का मतलब होता है जहां किसी पुरुष ने नहीं लिखा हो, किसी व्यक्ति की रचना ना हो। पौरुषेय मतलब पुरुष, जिसने, पुरुष का मतलब दोनों आ जाते हैं, मानव जाति उसने लिखा, और अपौरुषेय का मतलब जहां मानव जाति से कोई संबंध ना हो उसके, इसलिए हमारे यहाँ अपौरुषेय होने का मतलब फिर भगवान से आए। जहां किसी मानव जाति ने यदि नहीं लिखा तो सीधा इसका मतलब भगवान से प्रकट हुए। इसलिए हम वेदो नारायणो साक्षात, वेद जो है स्वयं नारायण के स्वरूप हैं। और हमारे सनातन धर्म में सबसे उच्च पद को यदि कोई प्राप्त हुई पुस्तक तो वेद को हुई है, कि वेद में जो भी लिखा है अक्षरशः बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वो परफेक्ट है, उसमें कुछ भी चेंज करने जैसा नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है। वेद में मूर्ति पूजन नहीं आया ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा कर्म कांड जो है वो वेद से ही लिया गया। आप यजुर्वेद देखो, शुक्ल यजुर्वेद, हम लोग जो रुद्राभिषेकम करते हैं, हरि ओम मा नमस्ते रुद्रमण्य बहुतो तैषवे नमः वाहु, ये सब रुद्र के जो मंत्र हैं वो वैदिक मंत्र हैं। सारी पूजा जो हम लोग करेंगे पंचोपचार से, षोडशोपचार से, सारे के सारे पुराने मंत्र हमारी वैदिक मंत्र हैं, उन्हीं से पूजा की जाए। क्योंकि यदि मूर्ति पूजा का खंडन करता वेद तो त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति गंधम समर्पयामि, तो गंध किसको चढ़ा रहे हैं, पुष्प किसको चढ़ा रहे हैं, जो पुष्प के मंत्र हैं, दीपक किसको दिखा रहे हैं, कोई तो प्रतीक चाहिए। तो वेद ने खंडन नहीं किया, वेद ने कहीं पे ये नहीं कहा कि मूर्ति पूजा करना ठीक नहीं है। वेद जिस लेवल की बात कर रहा है वो लेवल ये था कि मूर्ति एक प्रतीक है। जैसे मैंने पिछली बार उसमें भी कहा था कि हम कहीं जाते हैं तो हम मील के पत्थर देखते हुए जाते हैं। आजकल तो चलो सब डिजिटल मामला हो गया, तो हम कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब चीजों में हमें पता लग जाता है कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। तो जैसे हम उसको ट्रैक करते हैं मैप को कि कितना दूर रह गया, ये सारी मूर्ति कहीं ना कहीं उसी मील के पत्थर की तरह हैं। यहाँ इसके बिना शुरुआत नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे पूछूं चंद्रमा कहाँ है, तो आप चंद्रमा की तरफ इशारा करोगे ना उंगली दिखा के कि वो चंद्रमा है। कुछ तो चाहिए होगा ना आपको, उंगली दिखाओगे, लकड़ी से दिखाओगे, किसी और चीज से इशारा करोगे, या शब्द से ही इशारा, शब्द भी इशारे ही हैं। शब्द से भी तो आप बोलोगे उधर देखो, आपकी आंखें उधर जाएंगी, आपका मुंह उधर जाएगा। तो जो आपका मुंह, आपकी आंखें, आपका हाथ, आपकी लकड़ी, ये सब जो इशारे कर रहे हैं ये चंद्रमा नहीं है। लेकिन इसके बिना भी आप मेरे को चंद्रमा दिखा नहीं सकते हो कहाँ पे है। यदि मैं चंद्रमा की तरफ पीठ करके बैठा हूं तो आपको कुछ शब्दों का सहारा तो लेना पड़ेगा, लेकिन शब्द चंद्रमा नहीं है, बिना इशारे के काम नहीं चलता है। तो ऐसे ही जो जो हम पाना चाहते थे उस समय के ऋषि मुनि, उस समय का कर्मकांड भिन्न था। उस समय के कर्मकांड में दोनों चीजें होती थी कि लौकिक सुख भी मिले, पारलौकिक सुख भी मिले। ये संसार भी सुधर जाए और वो जो संसार है वो भी सुधर जाए। तो उस समय कर्मकांड में उस संसार की ज्यादा बातें होती थी। इसीलिए वेद ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं, उसने जो मानसिक पूजा पे ज्यादा बल दिया। आज भी कर्मकांड में लिखा है कि मूर्ति पूजा या फिर पदार्थों की पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजा पदार्थों के साथ होगी। भाई मूर्ति है तो आपको दूध भी लाना पड़ेगा, दही भी लाना पड़ेगा, घी भी लाना पड़ेगा, शक्कर भी लानी पड़ेगी। तो मूर्ति प्लस पदार्थ दोनों चीजें चाहिए। वेद ने कहा कि इसके विपरीत भी एक पूजा होती है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, वो है मानसिक पूजा। जहां कोई मूर्ति भी नहीं है, जहां कोई पदार्थ भी नहीं है, लेकिन भावना इतनी मजबूत है कि आपको लग रहा है कि मैं साक्षात दुख से भगवान को स्नान करा रहा हूं। वहां पंचामृत स्नान सब मानसिक होगा, वहां वस्त्र भी मानसिक होंगे। और ऐसा हुआ है, वृंदावन में एक कथा है, एक एक महात्मा जी किसी सेठ जी के यहाँ गए, उनको मंत्र दे आए
सेठ जी थोड़े कंजूस थे बेचारे, बोले हमसे बहुत बड़ी पूजा नहीं होगी, अब इसमें तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो महात्मा जी ने बोला खर्चे की कोई बात ही नहीं है, छोटी सी पूजा है। बोला क्या, लड्डू गोपाल तुम्हारे पास है, अपने घर में सामने रख लो, सुबह सुबह मन में आंखें बंद करके कल्पना करने लग जाओ, भगवान को मैं दूध से स्नान करा रहा हूँ। कल्पना करने में क्या बुरा, इमेजिनेशन। दही से स्नान करा रहा हूँ, पंचामृत स्नान, गंगा स्नान, उसके बाद फिर वस्त्र पहना रहा हूँ, श्रृंगार लगा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। बोला इससे फल मिलेगा? महात्मा जी बोले चौगुना फल मिलेगा। क्योंकि बात हो रही है कि आपका मन कितना जुड़ा हुआ है। पदार्थ तो वापस नीचे गिर रहे हैं, पदार्थ तो वापस आ रहे हैं इसी दुनिया में, लेकिन उन पदार्थों के माध्यम से जो मन जा रहा है वो ऊर्ध्व गति को है। आप दूध चढ़ाओगे शिवलिंग से नीचे आ जाएगा, लेकिन यदि उसमें मन जोड़ा तो मन ऊपर उठेगा। तो उन्होंने बोला मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। अब वो सेठ जी जो लाला जी थे बेचारे, वो करने लगे। धीरे धीरे करते 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 अभ्यास हो गया, अच्छा अभ्यास कर लिया उन्होंने। एक दिन ध्यान मग्न होकर बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति है सामने, मन में इस भावना कर रहे हैं कि ये मेरा दूध चढ़ा, ये मेरा दही चढ़ा, ये मेरा घी चढ़ा, ये मेरा शहद चढ़ा, 4 चीजें चढ़ गई। उसके बाद ही मैंने चीनी चढ़ाई। अब चीनी चढ़ाते समय उनको ऐसा मन में हुआ कि मेरे हाथ से पूरी कटोरी फिसल गई। थोड़ी थोड़ी चढ़ाते थे उससे ऐसे, लेकिन उनको लगा पूरी कटोरी उलट गई, चीनी सारी गिर गई, ज्यादा चढ़ा दी मैंने। ऐसा मन में उनके भाव आ गया बेचारों को। तो मन में सोचा कोई बात नहीं, अभी ज्यादा गीली नहीं हुई है, ऊपर ही ऊपर रखी, लाओ थोड़ा वापस निकाल लेता हूँ। अब ये मन की पूजा है, इसमें पदार्थ नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं गया है, लेकिन मन के भाव है। कहते हैं जैसे सेठ जी ने बोला कि छोड़ी चीनी वापस निकाल लेता हूँ, अगली बार काम आ जाएगी, तो मन मन में ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, चीनी वापस निकालने के लिए ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। अरे लाला जी, ये तो मानसिक पूजा में भी कम ज्यादा का। तो कहने का भाव ये था, इसलिए ये और इसके कई प्रमाण है मानसिक पूजा। आज भी वृंदावन में बहुत साधु संत ऐसे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, लताओं में रहते हैं, और मानसिक पूजा से उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भगवत प्राप्त संत हैं जिनके पास कोई पदार्थ नहीं था, सिर्फ मानसिक पूजा। तो वेद ने वहां पर वो बात की है। पहली चीज, विरोध नहीं है। इसके और भी बहुत वैज्ञानिक कारण हैं मूर्ति के, वो हम कभी दोबारा आगे जब कर्मकांड का विषय आएगा 3-4 अध्याय में, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि मूर्ति पूजा क्यों जरूरी हम लोगों के लिए। मूर्ति पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी गृहस्थ लाइफ में, सामाजिक लाइफ, सोशल लाइफ में, इन सब चीजों में बहुत जरूरी है। तो ये आगे टॉपिक आएगा, इस विषय में हम फिर से दोबारा से बात करेंगे। बहुत सारा कुछ करने को है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको जो क्वेश्चन था कि वेद में मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, और जहां विरोध नहीं है वहां समर्थन हो जाता है। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन जो है वो स्वीकार का लक्षण होता है। यदि आपने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां है अग्नि पुराण आदियों में कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या है, यदि आप अग्नि पुराण पढ़ें। और पुराण सब वेदों के ही व्याख्याएं हैं, पुराण वेद का ही एक्सप्लेनेशन है, तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा क्वेश्चन आपका था, अब प्रगति जी का क्वेश्चन इसी से मिला जुला है, घर में मूर्ति रखें या फोटो रखें। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि 2 भाव हमेशा चलते हैं, एक होता है किसी भी चीज का भावार्थ, मीनिंग, और एक होता है यथार्थ, उसका जो रियल मीनिंग और रियल मीनिंग दोनों में बहुत अंतर होता है। एक सादा भाव हो गया, यदि जैसे हमने पानी बोला तो पानी मतलब जल, वाटर, सामान्य चीज जिससे प्यास बुझाई जाती है, लेकिन पानी को यदि समझाना हो तो बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि वही क्वेश्चन पानी क्या है कोई बच्चा पूछे तो हम बिल्कुल डिफरेंट आंसर देंगे। बेटा पानी ये है और इसे प्यास बुझती है, प्यास लगे तो पानी मांगना चाहिए। इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, संस्कृत में जल बोलते हैं, और भाषाओं में और नाम है इनके। पर यदि कोई वैज्ञानिक पूछता है, साइंटिस्ट, तो उसको तो नहीं बता सकते, उसके लिए तो कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ जाना पड़ेगा। क्या मिला है, कैसे मिला है, कितना मिला है, कितना क्या है, उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्याएं, वो बदल जाएंगी। पर पानी कोई ज्ञानी पूछे, मजे की बात, इसमें भी कोई यदि कोई धार्मिक व्यक्ति पूछ रहा है कि जल का महत्व क्या है, तो उसका अलग है। जल शब्द है, देखो जल शब्द 2 अक्षरों से बना है, पहला अक्षर है ज,
दूसरा अक्षर है लौ। वेद में कहा है कि जायते सृष्टि इति जौ, जिसमें सारी सृष्टि जन्म लेती है, जिससे सारी सृष्टि पैदा होती है, जिसका माध्यम लेकर के सृष्टि को बनाया जाता है, वो पहला अक्षर है जौ। और दूसरा अक्षर है लौ। जल में दो अक्षर है ना, जौ और लौ। तो जायते सृष्टि इति जौ, लियते सृष्टि इति लौ। और जब सृष्टि को संहार करना है, सारा विलीन कर लेना है, सब कुछ खत्म कर लेना हो, उस अक्षर का नाम है, बीज मंत्र है ये जल, तो उस अक्षर का नाम है लौ। तो जिससे सृष्टि पैदा हो और जिसमें सृष्टि समाप्त हो जाए, उसको जल बोलते हैं। ये आध्यात्मिक भाषा में जल का एनालिसिस है। धार्मिक भाषा में कैसे? एक महात्मा जी बहुत सुंदर एक दोहा बोलते थे कि गर्भवास में प्रेगनेंसी टाइम में, गर्भवास में प्रथम दिवस हर मानव जल का बिंदु है, और बाहर आकर बनता कोई मुसलमान कोई हिंदू है। गर्भवास में प्रथम दिवस, कितनी गहरी बात! उन्होंने उस वेद की भाषा को संतों ने कितना सरल कर दिया। सारा वेदांत छुपा है इस चीज में कि जब पहला दिन होता है तो हर मानव का, हर जीव इस पृथ्वी का जल का बिंदु है, जल के बिंदु के रूप में पहले दिन, और बाहर आकर पूरा शरीर बन जाता है। तो पहली हमारा जो पहला मूवमेंट है हमारी उत्पत्ति का, वो भी जल से है, जल की बूंद। और मजे की बात, जब बाहर आ गए, पूरा शरीर बन गया, तैयार होके बाहर आ गए, 50 60 100 साल जो भी हम जिए, और जीने के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, मरने के बाद अग्नि संस्कार हो जाता है, अग्नि संस्कार के बाद जब पीछे ट्रेस बचता है, एस बचता है, जो राख बचती है, उस राख को हम कहाँ लेके जाते हैं? गंगा में, और जल में प्रभावित कर देते हैं। हमारा बनना भी जल से शुरू हुआ, हमारा, और अंतिम क्रिया भी हमारी जल में खत्म हुई। जल में ही सृष्टि, जल में ही विनाश, जल में ही जीवन, जल में ही मृत्यु। कितनी सुंदर भावनाएं थी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म। तो मैं खैर उधर नहीं जाएंगे लंबा। मेरा भाव ये था कि हर चीज की अपने अपने भाव होते हैं। कौन पूछ रहा है वो बहुत, इसलिए कहता हूं उत्तर देने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जितना क्वेश्चन करने वाला महत्वपूर्ण होता है। उसका अपना एक लेवल होता है, उसका अपना एक स्थान होता है, वो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। तो प्रगति जी ने पूछा कि मूर्ति पूजा या फोटो की पूजा, सामान्य सही बात है। वेद में इसके बारे में भी, शास्त्रों में हमारे वर्णन है कि दशांगुलम बोला गया है। किसी मूर्ति की गृहस्थ में, घर में यदि पूजा की जाए, तो उस मूर्ति का माप अग्नि पुराण आदि में, कर्मकांड आदियों में उसका दिया गया है कि 10 अंगुलम, 10 अंगुल से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। जो मुख्य मूर्ति हमारी है, तो मूर्ति को रख सकते हैं। मूर्ति के प्रारूप भी बताए गए, उसका बहुत विस्तार है। पत्थर की मूर्ति अभी रख सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर मेटल आ जाता है, चांदी है, सोना है, इनकी मूर्तियां हो जाती हैं। उसके बाद यदि इतना नहीं ले पाते तो पीतल की मूर्ति का भी है। कुछ निषेध मेटल बताए गए हैं, जैसे तांबा है, या फिर लोहा है, या फिर जस्ता है, और चीजों के लिए उतना निषेध है। लेकिन उनमें भी कई बार, जैसे शनिदेव की मूर्ति, वो लोहे की भी हो सकती है, लोहे की ही होनी चाहिए, तांबे की नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी मूर्ति किस धातु की होनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। माप जो बताई, वो बताई 10 अंगुल, 10 इंच से बड़ी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुकुट लगा के, या पैरों के नीचे जो स्थान होता है वो सब लगा के, 1 फुट से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा विशेष रूप से नहीं, ऐसा उन्होंने एक सुझाव दिया है शास्त्रों ने। उसके भी परिमाप के भी एक अपने अपने भाव हैं, परिमाप के भी अपने अपने एक उनका गणित है कुछ, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो मूर्ति बिल्कुल घर में रख सकते हैं। और दूसरा, मूर्तियों का एक दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राण प्रतिष्ठा, एक होता है स्थापना।
प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हम लोग वैदिक मंत्रों से उनका पहले आंख बंद कर देते हैं, फिर हम अन्न में दबा देते हैं, उसके अधिवास होते हैं मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के। अन्नादिवास, फलादिवास, जलादिवास, धूपादिवास, देवादिवास, बहुत सारे अधिवास है इस तरीके के, यानी कि एक एक चीज में एक दिन हम उसको पूरे अन्न के ढेर में दबा देते हैं मूर्तियों को, निकालेंगे, दूसरे दिन हम उसको पानी के अंदर डुबो देंगे, तीसरे दिन हम उसको धूप के अंदर चारों तरफ धूप लगा के रख देंगे, फिर वस्त्रादिवास वस्त्रों में, फिर फलों में, फिर बहुत सारी चीजों में मूर्तियों को इस तरह करके हमको 7 से 9 दिन लगते हैं एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए। फिर निकलती है, आंखों पे पट्टियां बनती हैं, वो सब कर्मकांड की पद्धतियां हैं मूर्ति प्रति। तो ये प्रक्रिया पूरी होती है प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके बाद वेद के मंत्रों से उस परम सत्ता, उस परम शक्ति से आह्वान किया जाता है कि आप अपनी शक्ति का अंश इस मूर्ति में डालो, ये जागृत हो जाए। इसके सामने जब कोई प्रार्थना करे तो वो प्रार्थना सफलता की ओर बढ़े, यदि वो प्रार्थना जायज है तो, उस प्रार्थना में सात्विकता है, तो प्रार्थना पूरी हो। इस हिसाब से उन मूर्तियों को जागृत पावरफुल बनाते हैं वेद के मंत्रों से ब्राह्मण लोग। तो ये तो हो गई प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा घर की मूर्तियों में कभी नहीं करनी चाहिए और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का मतलब हो गया कि वो साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है। अब उसके नियम बनेंगे, उनके उनके वस्त्र हैं, उनका स्नान है, उनका भोग है, उनकी आरती है, उनका नमस्कार है। आप घर से बाहर जा रहे हो, उनको नमस्कार करके, तो बहुत सारे नियम बन जाते हैं जब हम एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। इसलिए घरों में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती मूर्तियों की, घरों में मूर्तियों की स्थापना होती है। स्थापना का मतलब होता है कि आप आओ, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो जो शक्ति तो हर जगह है, जैसे ऑक्सीजन हर जगह है, ऐसी वो शक्ति हर जगह है। तो जब हम प्रार्थना करें तो इस मूर्ति के माध्यम से हमें वो प्राप्त हो, हमारी प्रार्थना पूरी हो। तो गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरा, जहां से आप पधारे हो, जहां से आप आए वहीं आप पधारो, इस हिसाब से भाव होते हैं। तो घर में कभी भी स्थापना नहीं करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा सदैव मंदिरों की होती, मंदिरों की मूर्तियों में इसलिए पुजारी नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए मंदिर को बंद नहीं कर किया जा सकता, क्योंकि वहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। उनकी कम से कम भी कुछ नहीं तो एक आरती दियावती तो होनी ही चाहिए, एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय तक 24 घंटे में एक आरती कम से कम हो जाए, नहीं तो उनके और बहुत सारे नियम होते थे। इसलिए आप पुराने देखो, आप साउथ में चले जाओ, दक्षिण भारत में, इधर तो सब गड़बड़ हो रहा है नॉर्थ में। साउथ में पुराने से पुराने मंदिर जब आप जाओगे, 100 500 1000 साल पुराने, सारे मंदिर आपको एक ही मूर्ति के मिलेंगे। दो मूर्तियां नहीं होती, एक मूर्ति होगी। कोई सूर्य मंदिर है, कोई मीनाक्षी टेम्पल है, कोई किसी का टेम्पल है, कोई, ये सब एक एक देव विराजमान है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां। तो ये भी एक परंपरा थी कि मंदिरों में बहुत सारा पूरा मूर्तियों का बाजार नहीं लगाया जाता था। अब जो वो है उसके भी अलग अलग कारण रहे, अलग अलग कारण, मानसिक विचारों के कारण ये हो रहा है, लेकिन ये प्रारूप मंदिरों का नहीं था। मंदिर देवालय एक देव का था। भाई आपका घर है तो आपके घर में 10 परिवार रह रहे होंगे तो आपका घर कैसे बोलेंगे हम उसे? देवालय का मतलब जहां देवता रहता है, कोई भी एक देवता, उसका अपना घर होता था। वो 10 देवताओं की पूजा करो, 10 मंदिर बनाओ। इसलिए पुराने समय में भी और जो मंदिर बने हैं और जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वहां भी उन्होंने दूसरे मंदिर, दूसरे देवताओं के ऊपर भी एक मंदिर बना दिया, गुम्मद बनाया, कलश लगाया, त्रिशूल लगाया, एक अलग से पूरे, यानी कि उनका ही एक स्थान बना के दे दिया। ये नहीं था एक ही छत के नीचे कई देवी देवता रख दिए, ये मंदिरों का प्रारूप नहीं था। अभी हम लोग इन व्याख्याओं में जाऊंगे तो थोड़ा सा ये इशू भी बन सकता है, उधर जाना ठीक नहीं, क्योंकि मंदिर का बहुत बड़ा गणित था, मंदिर कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूर्तियां किस हिसाब से रखी जानी चाहिए, ये सारा गड़बड़ इसलिए नहीं हुआ, हम लोग जानकार नहीं थे, जानकारियां थी। कारण ये था कि इस परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति, देखो किसी को हॉस्पिटल खोलना हो, किसी को मेडिकल स्टोर खोलना है, किसी को यदि मेडिसिन लाइन में जाना हो तो उसको इस लाइन की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो इसमें आपको लाइसेंस मिलेगा, इसमें आप काम कर पाओगे।
हॉस्पिटल खोलना हो तो कुछ तो जानकारियां हो मेडिकल के बारे में। तो व्यापार बिजनेस लाइन में जाना हो तो थोड़ा सा गणित की जानकारी हो, थोड़ा बिजनेस की जानकारियां हो। कृषि खेती करना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना हो तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ तो आपको एक सडनली आप इसमें नहीं कूद सकते। यदि आप कूद भी रहे तो आपको ऐसे लोग लाने पड़ेंगे अपने साथ में जो आपकी हेल्प करें इसमें कि भाई हम ये बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं। अननोन बिजनेस को आप कैसे हैंडल कर लोगे जिसके बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है। तो हर फील्ड में हमें या तो उसका एक विशेषज्ञ रखना पड़ता है या हम खुद विशेषज्ञ होते हैं। या तो आप खुद स्पेशलाइजेशन करो या फिर ऐसा कोई स्पेशलिस्ट को रखो उस बिजनेस में। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे दुख होता है, आज रिलीजन के फील्ड में आपको किसी स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ना स्पेशलिस्ट की आप सलाह मान के राजी होते हैं उसकी ओपिनियन के। मंदिर कोई भी खोल देता है, कभी भी खोल देता है, किसी भी। और इंटेंशन यदि बहुत अच्छा नहीं हो तो फिर मंदिरों की जो दुर्गतियां, क्योंकि हमें बैकग्राउंड मालूम ही नहीं है। पहले तो मंदिर खोल क्यों रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मोटिव क्या है। और जब खोल भी रहे हैं तो हमारे पास नॉलेज है कुछ इस बारे में। आजकल ज्यादातर दुनिया में यही हो रहा है, धार्मिक स्थानों के मालिक वो लोग बन रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का है, वो लोग बन रहे हैं जिनको धर्म का, रिलीजन का, संस्कृति का, परंपराओं का बारे में या तो मालूम नहीं है या फिर इग्नोर कर रहे हैं। और मजे की बात, ओपिनियन लेके चालू नहीं, राजी नहीं उसमें कि किसी की राय मशवरा ले ली जाए। तो इसका आप कोई किसी के पास मेडिकल का कोई भी जानकारी नहीं है और दुकान खोल के बैठ जाए और आप उसको बोलो कि ये दवाई दे दो, आप खुद नहीं जाओगे, उसको खतरा है। आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड कभी दूर दूर तक दवाइयों से नहीं जुड़ा हुआ, इससे मैं बीमारी का नाम बता के दवाई लूंगा, आप खुद नहीं खाएंगे। तो हम जैसे आंख बंद करके डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन आंख बंद करके हम इन चीजों को सपोर्ट कर देते हैं। मौनम स्वीकार, जैसे हमारा मौन है उस वजह से ये चीजें फल फूल रही हैं और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। तो खैर मैं उस लाइन में फिर हम नहीं जाएंगे। मेरा भाव ये था कि मूर्तियों को जरूर रखना चाहिए, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी एक तरीका है, उनका एक अपना एक पूरा बना हुआ एक व्यवस्था है कि मूर्ति कितनी बड़ी हो, मूर्तियां कितनी हो, फोटो में स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का, शुद्धिकरण का, इनका दोष नहीं लगता। फोटो फट भी जाए तो दोष नहीं लगता, लेकिन मूर्ति खंडित हो जाए तो दोष लगता है। इसलिए खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पिक्चर फोटो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो उसका दोष नहीं, मूर्तियों का एक पैमाना है, मूर्तियों की अपनी एक नाप है। इसलिए मूर्तियों का यदि हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इन सबके नियम हैं और कोई दोष नहीं है। फोटो जरूर रख सकते, फोटो में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी उठा लो, कहीं भी रख दो, पूजा करो मत करो कोई बात नहीं, वो एक मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, वहां पर आप मेडिटेट कर सकते हो उस चित्र को देख करके। लेकिन मूर्तियों की जैसी मूर्तियां आ गई तो फिर थोड़ी सी परंपराएं साथ में जुड़ जाती हैं। इसलिए शायद उन्होंने अपना कोई अच्छी भावना से आपको ये राय दी होगी कि घर में फोटो रखनी चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। उनका कुछ भाव होगा इसमें सकारात्मक, लेकिन निषेध नहीं है। घर में मूर्तियां होती थी, सबके पास होती थी, पुराने पुराने संतों के पास होती, उनका एक अपना नियम से वो रखते थे आगे। तो इसमें यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप कभी भी फोन करके दोबारा से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कर्म कांड का विषय है और कर्म कांड बहुत लंबा है, इसमें व्याख्या करने जाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन था अभिषेक जी, भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया महाभारत में, क्यों नहीं उठाया? जी देखो इसमें क्या है कि इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। दुर्योधन का बेटा है लक्ष्मण, युद्ध में है, और लक्ष्मण का भी बेटा लड़ रहा है यहाँ पे। इधर भीम का बेटा था घटोत्कच, आपने नाम सुना होगा, और घटोत्कच का भी बेटा एक और है, उसका नाम था बर्बरीक।
बहुत पावरफुल था वो। इसकी माँ ऐलावती ने कहा था कि बेटा जिधर भी, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था, अच्छा ये लोग बाहर ही थे, घटोत्कच भी बाहर था इस युद्ध से, क्योंकि क्षत्रिय नहीं था, क्षत्रियों के बीच में युद्ध था, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया था कि धर्म के आधार पर युद्ध होना चाहिए। बाद में आया है वो, लेकिन शुरू में नहीं है वो घटोत्कच। तो बर्बरीक भी लड़ने आ रहा था। उसकी माँ का साफ साफ आदेश था कि बेटा जिधर की सेना कमजोर दिखे तुम्हें, जो हार रही हो, उसका साथ देना, उसकी तरफ से लड़ना। तो बर्बरीक लड़ने के लिए आ रहा है, रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं इसे। पूछा कहाँ जा रहा है, कथा लंबी है, महाभारत में आप पढ़ लेना। बताया इसने कि ऐसे से लड़ने, किसकी तरफ से लड़ेगा, जो सेना कमजोर होगी, जिधर हार रही होगी उधर से जाके लड़ूंगा, देखूंगा, हारने वाले का साथ दूंगा। भगवान समझ गए ये तो उधर ही जाएगा, कौरवों की तरफ। बहुत सारी आगे बातें चली हैं इसमें, जैसे कर्ण से कवच कुंडल मांग लिए, भगवान ने इसका सिर मांग लिया। इतना वचनबद्ध था, सिर काट के उसने दे दिया। लड़ाई से पहले ही लड़ाई खत्म करवा दी भगवान ने, नहीं तो बहुत मुश्किल था बर्बरीक को हराना। बहुत प्रसन्न हुए भगवान, बोले वरदान मांग। बर्बरीक कहता है कि मुझे वरदान देते तो एक ही दो, मेरी इच्छा थी ये महाभारत का युद्ध कैसा होता, क्या होता, कौन कौन लड़ रहे थे, बहुत मन था देखने का, महाभारत देखना चाहता हूं मैं। तो भगवान ने उसका सिर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहाड़ की ऊंची चोटी पे रखवा दिया, और ऊंची चोटी से वो युद्ध का पूरा दर्शन कर रहा है लाइव, उसको सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, महसूस भी कर पा रहा है, वो जागृत शेर है वो। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, खत्म हो गया, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए। तो प्रश्न उठा धर्मराज की सभा में कि इसको, महाभारत को का जो परिणाम है, विजय श्री जो मिली पांडवों को, उसका असली हकदार कौन है, किसने ज्यादा, किसका पल्ला भारी रहा है। कल को ये भी विवाद का विषय था ना, होता है जैसे कि धर्मराज ने ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्जुन ने महत्वपूर्ण, किसका ज्यादा मेन लीड रोल में कौन रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है इसमें, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है पूरे महाभारत को जिताने में। अर्जुन, भीम, क्योंकि सबसे लास्ट दुर्योधन को तो अर्जुन ने मारा है, लेकिन पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, कर्ण को, ऐसे ऐसे महारथियों को हराने के पीछे बहुत बड़ी भूमिका रही है अर्जुन की। तो निर्णय क्या करें, आपस में ये बात चली कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, किसने, कौन भारी पड़ा कौरवों पे। ये विजय श्री के पीछे ऐसा कोई एक व्यक्ति निकाला जाए जिसके बिना जीत असंभव थी। ये विवाद खड़ा हुआ। तो बोला इसके लिए तो अब आपस में तो कोई बात करेंगे तो समझिए, जिसने महाभारत पूरा देखा हो, पूरा समझा हो, पंकज जी, जिसने पूरा समझा हो, देखा हो, उसको वो निर्णय बन सकता है, वो अच्छा उसका निर्णय। संजय तो निकल गए वहां से, धृतराष्ट्र मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए वो शुद्ध बात नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने वरवरी के पास चलते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा था जिसको न पांडवों से मोह था, न कौरवों से मोह था, जिसकी वृत्ति दोनों से बराबर थी। उसका यही था कि जो हार रहा उसकी तरफ से लड़ूंगा, यानी कि उसके हृदय में किसी के प्रति पक्षपात, कपट नहीं था। तो वरवरिक जितना अच्छा डिसीजन देगा उतना दूसरा नहीं दे पाएंगे। तो वरवरिक के पास गए सब लोग मिलकर के, वरवरिक से पूछा उन्होंने कि आपने पूरा महाभारत देखा और आपको क्या लगा, कौन महत्वपूर्ण था इस पूरे युद्ध में, किसको सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहिए। कहते हैं वरवरिक हंसा, उसने बोला कि तुम लोग जो आए हो ये क्वेश्चन करने के लिए, आश्चर्य होता है तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि कौन था इसका मूल,
मतलब मेरी आंखें तो उस दृश्य के पर्दे के पार देख रही थी जो हो रहा था। मैं देख रहा था कि अर्जुन भले ही बाण चला रहा है, वो बड़ी बात नहीं थी। युधिष्ठिर अपना तलवार चला रहे हैं, नकुल सहदेव वो चला रहे हैं, भीम जो गदा, चारों तरफ बाणों की वर्षा, वो सब खेल तमाशा लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए, लग रहा कि अर्जुन का बाण बाद में लगता था, पहले चक्र सर काट देता था। तलवार तो बाद में उठती थी नकुल की, पहले ही भगवान उसका धड़ अलग कर देते थे। सारे महाभारत में सिवाय सुदर्शन चक्र के मैंने किसी को मारते हुए नहीं देखा। ये सारा खेल चक्रधारी का है। मेरे को पूरी सेना में यही डोलते दिखाई गए, एक एक सैनिक की बलि के पीछे यही थे। तो असली विजेता, शुरुआत कराने वाले भी यही, समाप्ति कराने वाले भी यही, इन्हीं को सारा श्रेय। वरवरिक ने महाभारत में उत्तर दिया है। तो जो आपने कहा अभिषेक जी, भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, भगवान ने शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाया ऐसे अर्थों में, कौरव पांडवों के अर्थों में वो अलग बात है। भीष्म पितामह ने परेशान कर दिया तो भगवान लेकर के भागे हैं, लेकिन चलाया नहीं है, शरणागति में आ गए, तो वो एक अलग पक्ष है, साधारण पक्ष है, वो एक लौकिक पक्ष है। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष यह है कि सिवाय परमात्मा के कोई कुछ करता ही नहीं है। जब भी कोई जीत हार, जब भी कुछ हम बड़ा हासिल करते हैं, बिना उसकी प्रेरणा, बिना उसकी इच्छा, बिना उसके चाह के हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब तो ये भी होता है कि फिर युद्ध ही नहीं होता, थी चक्र चल रहा नहीं। यही आगे दूसरा अध्याय जो शुरू हो रहा है, कर्मयोग ज्ञान योग, ये इसी पे निर्भर करेगा। बिना हमारे कर्म घटित नहीं होगा, लेकिन कर्म का परिणाम वो हमारे हाथ में नहीं होगा, वो उस सत्ता के हाथ में होगा। इसलिए अब तक दुनिया में भारत ही नहीं, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को भी जो मिला है बड़ा परिणाम, जब भी बड़ी अनुभूति, वो भी तब मिली है जब वो खुद सरेंडर कर दिए हैं, शांत हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जब कर करके थक गए हैं। कई बार आप देखो, कई प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, और कई बार छोटे से प्रयास से सफलता मिल जाती। 100 तालियां चाबी आपके पास हो, 100 की 99 से नहीं खुलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 100 वाली आप सोच के फेंक दो। जब 99 से नहीं खुला, तर्क तो ठीक है गणित का, जहां 99 कुछ नहीं कर पाई तो एक क्या करेगी, ये तो गणित का तर्क हो गया ना। जहां 99 कुछ नहीं कर पाए वहां एक क्या करेगा, लेकिन हो ये कि ताली तो एक ही होती है, जब 99 नहीं लगी, क्या पता 100 में लगी जाए। तो गणित का तर्क आध्यात्मिक तर्क में नहीं जा सकता। एक घटना मेरे को और याद आती है, छोटी सी। पश्चिम में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसका नाम था आर्किमिडीज, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। आर्किमिडीज के बारे में कहा जाता है कि उसको कोई एक काम दिया है सम्राट ने, वो क्वेश्चन को उसने हल करना है, हो नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है, कई दिन लग गए हैं उसको, समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत मेहनत करके उसने पूरा तन मन इसी में लगा दिया है, लेकिन उसका कोई उसको समाधान नहीं मिला। परेशान हो गया, एक दिन अपने कहते बाथ टब में बैठा हुआ नहा रहा है, छोड़ ही दिया है अब उस काम को, इतना मेहनत करने के बाद छोड़ ही दिया। और उसमें जब इतना शांत हो गया कि अब छोड़ो नहीं होता, और जितना शांत होने के बाद में अचानक से उसके हाथ फॉर्मूला लग जाता है, और कहती जैसे ही वो फॉर्मूला लगा, आर्किमिडीज भूल ही गया मैंने कपड़े पहने नहीं पहने, नंगा भागा वहां से। यूरेका 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 करके, आप लोग जानते होंगे। पता चल गया, मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, मैंने खोज लिया। लोगों ने बोला अरे कपड़े तो पहन ले, इतना भी होश नहीं तेरे को। सवाल ये था कि एक मुकुट दिया था सम्राट ने उसको, उस मुकुट में सोने का मुकुट था। सम्राट को डाउट था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट की गई है, सुनार ने लालच के बस में इसमें कुछ दूसरी मेटल मिला दी है, इस मुकुट को तोड़ना नहीं है, खंडित नहीं होना चाहिए, तुम और पता लगाना है कि इसमें कितना सोना है, कितना क्या है, बिना तोड़े उसको पता लगाना है। तो उस सवाल था, गणित के सवाल हैं, आप लोग जानते होंगे। उसने पानी के माध्यम से वो चीज, कहने का मतलब ये था कि जितने भी बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जब समस्या में फंसे हैं, बहुत मेहनत कर ली है, हाथ नहीं लगाए, और जब भी उनके हाथ सोल्यूशन कुछ लगाए फॉर्मूला, वो तब लगाए जब वो विराट, जब वो तीसरी शक्ति प्रवेश कर गई बीच में।
उसके बिना किसी को समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन इसके दोनों पक्ष होते हैं, बिना करे भी नहीं मिलेगा और करके भी नहीं मिलेगा। यही गीता आपको समझाएगी दोनों चीजें कि ये दोनों का पक्ष क्या है। बिना करे भी नहीं और करके भी नहीं मिलता। मैरी क्यूरी नोबेल प्राइज विनर, उसके बारे में भी यही कहा जाता। सवाल कुछ कर करते थक गई, परेशान हो गई, नहीं हल हुआ, सो गई बेचारी। सुबह उठी, सवाल हल मिला, कौन कर गया? दरवाजा तो बंद है, किसी को भी मालूम नहीं कैसे हो गया। लिखावट उसकी है, राइटिंग उसी की है। तो ये बड़े बड़े सिद्धांत भारत में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं, उधर चर्चा में नहीं। मेरा कहने का भाव ये था कि परमात्मा एक वो सत्ता है जो कर्म के लिए हम लोगों को स्वतंत्र करती है, उसके बिना कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, और कर्म का परिणाम क्या होगा वो हमारे को अननोन रखती है। इस बारे में बिना करे कुछ नहीं, और करने के बाद छोड़ देना पड़ता है। जैसे मील का पत्थर आया, इतने किलोमीटर रह गया, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ माइनस होंगे माइल, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, जीरो आ जाएगा, फिर भी उस जीरो वाले माइल को भी, स्टोन को भी छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्थान कुछ और है। जीरो इतना ही बता रहा है कि अब आप पहुंच चुके हैं, अब यहां पर आके फाइनल डेस्टिनेशन खोजो अपना। यही चीजें गीता बताएंगी। तो आपने क्वेश्चन किया था कि भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन भगवान के बिना शस्त्र उठाए भी युद्ध समाप्त नहीं हो सकता था। उन्होंने वो शस्त्र उठाया जो शस्त्र हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन शस्त्र सामान्य भाषाओं में शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने पूरे महाभारत। तो ये था हमारे भाव। तो हम गीता का और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम। तो पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया था पिछली बार, है ना, और दूसरा अध्याय शुरू करना था। ठीक है जी, दूसरा अध्याय नीतू जी हैं? यस, ठीक है जी, ठीक पंडित जी। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। दूसरे अध्याय में संजय कहते हैं, तथा वैसी कृपयाविष्टम, कायरता दया से परिपूर्ण, तम उस अर्जुन के प्रति, विषीदंत जो विषाद कर रहे हैं, जो दुख में भरे हुए हैं, अश्रुपूर्णा जिनकी आंखों, कुलेक्षणम जिनकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, और कुलेक्षणम का अर्थ होता है जिनकी आंखें इतनी आंसू आए कि देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है। उनके लिए मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने इदम यह वाक्यम वचन उवाच बोले। संजय कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन को यहां पर संजय ने कहा कि उसका हृदय कायरता से, दया से, मोह से भरा हुआ है, और इतना भर गया उसका हृदय कि अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, वो जब दया, कायरता या वो मोह, अटैचमेंट जो भी था, वो इतना पिघल के आ गया कि आंखें उसकी इतनी सजल हो गई। आंखों में सिर्फ पानी नहीं है, आंसू नहीं आए एक दो, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु पूरा आंखों को भर लिया, इतना आंसू की धार बह चली उसको। और कुलेक्षणम मतलब उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, आंखों पे एक लेयर आ गई। यहाँ पर कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णा कहने के प्रति एक आध्यात्मिक पक्ष भी है कि उसके ऊपर जो देखने की शक्ति यानी कि वो खत्म हो गई, और जो अध्यात्म में भी वो देख पा रहा था, या भगवान उसको जो बोला भगवान ने या आगे बोलेंगे उसको भी नहीं देख पा रहा है।
आंखों के आगे जो परत चढ़ी है वो ज्ञान रूपी चक्षु के आगे भी मोह रूपी चादर उसकी चढ़ गई है। कुल क्षणम का दो अर्थ लिए जा रहे हैं, उसको बाहर भी नहीं दिख रहा है, उसको अंदर का भी नहीं दिख रहा है। आंखें उसकी आंसुओं से परिपूर्ण हो गई अर्जुन की, और हृदय में उसके बहुत ज्यादा दया भर गई है उनको लेकर के। कायरता तो नहीं है, अर्जुन कायर नहीं है। अर्जुन मान के भी राजी नहीं होगा कायर है, क्योंकि कायर वाले उसने कोई काम ही नहीं किए जीवन में। अर्जुन बहुत ही सटीक बंदा है। अर्जुन के पास में जितना पावर है, उसकी विल पावर जितनी स्ट्रांग है, उतनी पांडवों में किसी के पास भी नहीं है। आप देखो धर्मराज युधिष्ठिर जो उसमें होश को बैठे थे जुआ खेलते समय, भीम को खाने का जब कुछ आता था तो दिखाई नहीं देता, तो दुर्योधन के यहाँ जाके उन्होंने जहर मिली हुई खीर खा ली। कहीं ना कहीं कुछ न किसी चीज का पर्दा पड़ा है। लेकिन अर्जुन बहुत सटीक है। अर्जुन, आप देखो जब द्रौपदी का स्वयंवर में क्या शर्त थी कि मछली की आंख नीचे देखनी है और ऊपर बाण मारना है, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि है, वो निशाने पे रखता है अपनी अपने अपने सारे जो जो दिमाग है, जो विचार है, विचार शक्ति को केंद्रित करने में अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण है पांडवों में। अर्जुन जब ये इंद्रलोक में गया है दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, इंद्र ने इसको अपने बगल में बिठाया, पुत्रवत स्नेह दिया। उर्वशी ने सारा ये देखा, सुंदर भी है, युवा भी है, धनुर्धर भी है, एकाग्र चित्त भी है। इतनी बहुत सारी विशेषताएं अर्जुन में थी। उर्वशी को अच्छा लगा, निवेदन किया, प्रणय निवेदन किया इसके आगे रात्रि में। अर्जुन ने मना कर दिया है। कारण क्या है कि मैं अप्सरा हूं यहाँ की, तुम स्वर्ग में हो, यहाँ तो भोग की शक्तियां, सारी संपत्तियां होती हैं, भोगना चाहिए सारे सुख। अर्जुन बोला नहीं, मैं यहाँ भोगने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ कुछ योग करने आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ, कुछ प्राप्त करने आया हूँ। अभी हमारे परिवार में कोई नहीं भोग रहा है, सब दुख भोग रहे हैं, तो मैं ये सुख क्यों भोगूं, क्षमा करो। दूसरा कारण उसने बताया कि आप इंद्र की सेविका हैं, इंद्र मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए आप मेरी माता तुल्य हुई, इसलिए मैं प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा कारण अर्जुन ने वहां दिया है महाभारत में, मेरे जो वंशज हैं पुरुरवा, मेरे और भी वंशज हैं इसमें, उन कई वंशजों के उसने नाम लिए हैं, उनकी आप अर्धांगिनी बन चुकी हो, उतनी उनकी पत्नी, इस बाल आप मेरी दादी परदादी परपरदादी हो चुकी हो। उस दृष्टि से भी आप मेरे लिए माता तुल्य वंदनीय है, सम्माननीय है। इतने सारे तर्क दिए तो अप्सरा तो अप्सरा साहब। भागवत में तो लिखा है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति के लिए दो चीजें खत्म हो जाती हैं, लज्जा और भय। ना डर रहता है ना कोई शर्म रहती। उसने बोला कि तुमने मेरे को मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया, मैं समय साफ देती हूँ, साफ दे दो। अर्जुन ने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। आप देखो स्वर्ग का वातावरण, इतना लग्जरियस एटमोस्फियर, उर्वशी जैसी अप्सरा, लेकिन अर्जुन एकाग्रचित्त है। उसका जो टारगेट है कि मैं क्या करने आया हूं, वो करके मां साफ स्वीकार कर लिया। और धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्जुन ने कहा कि देवी यदि मैंने यहां पर धर्म की रक्षा की है तो तुम्हारा शाप भी मेरे लिए रक्षा के कवच के रूप में मेरे लिए मेरी सहायता करेगा। ये उसने शाप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ। राइट स्वीकार कर लिया। इंद्र से कहा, इंद्र ने बोला कि तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए सांप भी तुम्हारे लिए कवच की तरह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तुम नपुंसक तो बनोगे, लेकिन दो फ्लेक्सिबिलिटी होंगी, जब चाहोगे तब बनोगे, और एक ही साल के लिए, पूरे जीवन में नहीं। तो एक साल के लिए ये अर्जुन ने नपुंसकता स्वीकार की। और विराट के यहाँ जब अर्जुन से बृहन्नला बन करके गए हैं, तो वही नपुंसकता इनके कितने काम आई अज्ञातवास में। काश उस समय ये नहीं होती, पकड़े जाते ये, तो उसके यहाँ बृहन्नला बन करके उसकी पुत्री को उन्होंने नाच डांस सिखाया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्जुन ने बहुत सटीकता से जीवन को जिया है।
वो कायर नहीं है। यहाँ पर जो संजय बात कर रहे हैं वो अब ये कह रहे हैं कि मोह कितना खतरनाक चीज है। इसने इतने बड़े निडर सूरवीर को भी इसने कृपया विष्टम, अश्रुपूर्ण, कुलेक्षण, इतनी चार चार उपाधि, इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी कायरता, इतना मोह कि अर्जुन बेचारे की आंखें झलझला गई। इतना तो वो अपमान में नहीं रोया जो द्रौपदी का हुआ। इतना तो तब परेशान नहीं हुआ वो जब जब इनसे खांडव वन को इनको दिया गया, जब किसी काम का नहीं था। इतना इनके साथ में बेईमानी हुई तब भी अर्जुन परेशान नहीं हुआ। लेकिन आज इतना दुखी है, और उन्हीं के लिए जिन्होंने इसको परेशान करके रखा हुआ है। सारे के सारे दोषी हैं सामने। अर्जुन उनके लिए आंखों में इतनी दया लेकर के बैठा हुआ है। यहां पर देखो दो चिंतन होते हैं, दो चीजें। गीता मैंने कहा ना कि एक भावार्थ एक यथार्थ, दो तरह हम दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों चीजों को लेके चलेंगे। एक भावार्थ क्या है और यथार्थ क्या है, क्योंकि गीता उपनिषद हर अध्याय के बाद में इसमें आएगा उपनिषद, सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। ये ब्रह्म विद्या भी है और ये उपनिषद भी है। तो यहाँ पर दो दो अर्थ चलेंगे, एक हम सामान्य अर्थ और एक ब्रह्म विद्या का अर्थ। दया को आप देखो तो दया और करुणा दोनों शब्द आपने सुने होंगे। जब हम भाषा कोश में देखेंगे, डिक्शनरी में यदि आप चेक करो तो दया और करुणा को कहीं ना कहीं एक ही मीनिंग बताया गया दोनों का, कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक ही चीज है। हम लोग भी सामान्य जीवन में ज्यादातर यही समझते आए कि दया और करुणा एक ही चीज है। लेकिन यदि बहुत गहरे में जाकर के देखा जाए, जब हम वेदांत में टटोलेंगे इन शब्दों को, तो करुणा की व्याख्या बिल्कुल विपरीत जा रही है और दया की बिल्कुल। दया एक सांसारिक है, करुणा एक आध्यात्मिक है। करुणा ऊपर की तरफ जाती हुई मार्ग है और दया जो है वो स्थिर मार्ग है, नीचे की तरफ भी नहीं, स्थिर उसी अवस्था में रहने वाली। बहुत सारी इसकी व्याख्याएं की गई अलग अलग दोनों शब्दों की। मजे की बात यह कि संस्कृत में इतने शब्द हैं, इतना बड़ा भाषा कोश हमारे पास है, क्योंकि हमने हर इमोशंस को, हर भावना को एक शब्द दे दिया। इसलिए संस्कृत व्याकरण जैसा कोई दूसरा व्याकरण नहीं है। संस्कृत ग्रामर जैसा पूरी पृथ्वी पे कोई दूसरा ग्रामर नहीं बना। बहुत भाषाओं में शब्द बहुत कम है, इसलिए हिंदी में या संस्कृत में जो प्रवचन, जो जो इन शास्त्रों का सही प्रवचन जो हिंदी और संस्कृत में किया जा सकता है अच्छे तरीके से, उतना शायद दूसरी किसी भाषा में नहीं कर पाएंगे हम लोग। यदि कितनी भी अच्छी वो भाषा आ जाए, पर वो प्रवचन नहीं होगा जो हमारी इस भाषा में हो पाए, क्योंकि शब्दों का बहुत भंडार है। एक एक शब्दों को तोड़ने के लिए यहाँ पे अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। बाकी भाषाएं बड़ी कमजोर पड़ जाती हैं साहब। इसमें भाषा कोश ही नहीं है इनके पास में, शब्द ही नहीं है। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि संपन्नता क्या है, अपने संस्कृत की क्या ऐश्वर्य है, क्या संपन्नता है, कितना धनवान ये भाषा है। इसका अलौकिक आप देखो यहां पर अभी दो शब्दों में। दया को कहा है कि दया एक, आप पंकज जी आप चाहो तो अपना स्क्रीन पे सामने ले आओ, मेरे को सामने कुछ दिखना चाहिए, नहीं तो दिखता नहीं। कोई भी एक व्यक्ति सामने एक बड़ी स्क्रीन पे ले आएंगे तो मेरे को बोलना आसान हो जाएगा। पंडित जी मैं तो सामने हूँ, आप दिख नहीं रही क्या? मैं और पंकज नहीं, हाँ ऐसे एक बड़ी स्क्रीन पे कर लो कोई भी। हाँ, मैं हम लोग बिल्कुल सामने हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं कई बार बोलते बोलते इतना खो जाता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, 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 तो बिल्कुल कोई सामने है तो मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल। दया और करुणा, पंकज जी आप देखो, दया और करुणा की लगभग लगभग हम लोग यही अर्थ समझते आए हैं कि एक ही चीज है, लेकिन इनका बड़ा अलग भाव है। दया जो है वो करुणा के ठीक उलट है। करुणा में अहम नहीं बचता। सिगमंड फ्राइड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसने 3 फॉर्मूला दिए, इड, ईगो, सुपर ईगो। इद, यह, इदम,
ईगो और सुपर तीन अवसर। तो जो करुणा है वो तीनों से परे है। हमारा यहाँ जो मनोविज्ञान है गीता में इतना खतरनाक है, यहाँ अब तक की जो पृथ्वी पे जो सामान्य पुस्तकें मनोविज्ञान इनसे बिल्कुल पार ले जाता है, जहां की इनकी कल्पना भी नहीं है। करुणा उसको बोलती जिस अवस्था में कोई अहंकार नहीं बचता, लेकिन दया में एक अहंकार बचता है, एक ईगो बचता है कहीं ना कहीं। आप समझने की प्रयास करना, दयालु व्यक्ति सदा चाहेगा कोई ना कोई परेशान रहे। दया करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट होने के सामने ऑब्जेक्ट चाहिए एक। दयालु व्यक्ति सोचेगा कि कोई ना कोई दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो, जहां पे मैं दया कर पाऊं। मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन दया को रिलीज करने के लिए इस तरीके का एटमॉस्फेयर तो चाहिए। भगवान बुद्ध को हमने दयालु नहीं कहा, भगवान महावीर को दयालु नहीं कहा, उनको करुणावान कहा। इसलिए हम लोग आरती में भी जो शब्द आता, तुम करुणा के सागर, भगवान को भी दयालु नहीं करुणावान कहा है। मनुष्य रूप में जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं दयालु शब्द हम लोगों को प्रयुक्त किया है, लेकिन वो उस अर्थ में नहीं, उसकी भी एक अलग व्याख्या है। लेकिन करुणा में करुणावान चाहेगा, देखो आप कितनी गहराई है दोनों शब्दों की। करुणावान चाहेगा कोई भी दुखी ना रहे, और दयालु चाहेगा कोई दुखी हमेशा बना रहे। दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा सूक्ष्म एक अंतर यही होता है। करुणा ऊपर, करुणावान बुद्ध कहते हैं कोई भी परेशान ना हो, सब सुखी हो जाएं। दयावान कहेगा कि कोई दुखी हो, जहां मैं दया कर पाऊं, जहां मैं कुछ दे पाऊं, जिनके लिए कुछ मैं खोज पाऊं, जिनकी मैं सहायता कर पाऊं। दया की बिल्कुल एक अलग परिभाषा है। दया में ईगो जुड़ा रहता है, करुणा में ईगो नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम भी सुखी रहें और तुम भी सुखी हो जाओ, और तुम अपने प्रयास से भगवान करे तुम्हें तुम्हारे प्रयास से सब कुछ मिल जाए, हमें तुम्हारी सहायता करने की भी जरूरत ना पड़े, वहां करुणा झलकेगी। और जहां होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वहां दया झलकेगी, वहां मैं शब्द बीच में आएगा। करुणा में सब बराबर हो जाते हैं, तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने करुणा को ज्यादा जोर दिया कि हृदय में जिस समय करुणा आने लगती है वहां ममत्व तो खत्म होने लगता है। जहां दया आने लगती है वहां मैं, मेरा, तेरा, पराया, ये सब इकट्ठे होने लगते हैं। इसलिए दया बिल्कुल इस स्थिर अवस्था में, बुरा नहीं है, ईगो है। यदि घृणा, नफरत, कठोरता, हिंसा, ये भी ईगो से ही पनपते हैं। बिना अहंकार के आप किसी को मार भी नहीं सकते, बिना अहंकार के आप किसी को गाली भी नहीं दे सकते हो, बिना अहंकार के किसी को चोट पहुंचाना असंभव है। ईगो वहां भी काम करता है और दया में भी काम करता है। लेकिन दया का ईगो जो है वो डिफेंसिव ईगोइज्म है, सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, वो इंश्योर्ड है, वो पहले से कि अब एक विनम्र और दयावान आदमी ज्यादातर आपको विनम्र मिलेगा, बहुत ज्यादा विनम्रता उसके अंदर होगी, वो कवर किए हुए। तो जो हिंसात्मक व्यक्ति है उसका अहंकार पे तो हम चोट भी कर पाए, दयालु को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। विनम्र व्यक्ति को आप कैसे, वो आप पहले ही आपसे बोल रहा है कि हम तो आपके सामने क्या है, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हम तो बिल्कुल महामूर्ख हैं आपके सामने। आप सही में देखो वो व्यक्ति जब ये कह रहा है तो हृदय में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके, सही में ये बात है। वही सेंटेंस को हम दोबारा रिपीट कर दें उसके आगे सहन कर लेगा, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन डिफेंसिव ईगोइज्म, वो अपने आप को इंश्योर्ड कर रहा है ये बातें बोल करके। यहां इसलिए गीता कह रही है कि यहां जो जैसा है उसको वैसा ही प्रयुक्त किया गया उसके लिए शब्द। यहां करुणा से परिपूर्ण अर्जुन को नहीं बताया, करुणा से परिपूर्ण होता तो पूछने की जरूरत नहीं थी। आप बुद्ध को खड़ा करो यहाँ पे युद्ध में और बोलो ये लो बाण, ये लो, तुम तो क्षत्रिय के बेटे हो, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ था, राजा के बेटे हो और तुम मार सकते हो, तुम्हें तो युद्ध का अभ्यास, ये लो। तो उनके हाथ में आता ही नहीं धनुष, वो कुछ बात ही नहीं करते, वो तो छूट के अपने आप चले जाते। यहां अर्जुन इतनी सारी बातें करते आ रहे हैं, दया दिखाते आ रहा है, इसलिए उसको वैसा ही शब्द डाला गया। तम तथा कृपया आविष्टम, वो आविष्ट है, दया से भरा हुआ है। वो कह रहा है मैं कैसे मारूं इनको,
असुर पूर्णा कुलेक्षणम, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है इस समय। उसकी दोनों चक्षु धृतराष्ट्र के तो बाहर के फूटे हुए, नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने यहाँ पर दोनों पे अपने आवरण लगा लिए, वो बाहर भी नहीं देख पा रहा है आंसुओं के कारण, और एक गीलापन, एक जलार्द अंदर उसकी चेतना में चल रहा है, उस चेतना को भी कवर कर लिया उसने। वो कह रहा है कि मैं कैसे मारूं इनको। संजय कहते हैं विषीदंतम इदम वाक्यम, और विषाद, जो अर्जुन कहता है कि छोड़ूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, पीठ नहीं दिखाऊंगा, वो आज इतने बड़े विषाद से भरा हुआ अर्जुन। मधुसूदना, यहां मधुसूदन शब्द का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में। मधुसूदन जो शब्द है यहाँ पर संजय ने मधुसूदन क्यों लिया? आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी। दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय में ही ये आता है, विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, विष्णु के कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए, मधु कैटव। ये मधु कैटव नाम के 2 राक्षस पैदा हुए थे और बहुत विकराल थे, मरते नहीं थे ये। बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, आप कभी दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ लेना। बहुत युद्ध हुआ, नहीं मरे हैं, बहुत परेशान हो गए। तो इनसे ही पूछा गया, अरे तुम मर नहीं रहे, इतनी शक्ति तो कैसे मरोगे, तुम ही बताओ। तो इन राक्षसों ने ही बताया, जहां गीलापन नहीं होगा, जहां सूखी जगह होगी, वहीं हम मरेंगे। वो अगले देवी भागवत में और विस्तार से वो कथा दी गई है, देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में। तो भगवान ने अपनी जंघा पे रखे मधु कैटव का वध किया था। ये इसलिए तब से भगवान का नाम मधु को मारने के लिए भगवान का नाम माधव या मधुसूदन कहलाया। ये भगवान के कान के, विष्णु भगवान के कान के मैल से पैदा हुए। यहां संजय भगवान को मधुसूदन कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, या संजय कह रहे हैं हे मधुसूदन, इनको कैसे मारूं। वो कहीं ना कहीं उसी रूप को भगवान को, जैसे आपने उन्हीं से पूछा, शत्रुओं को मारते समय आपने उनसे पूछा, ऐसे मुझे अभी आप उत्तर दो। आपको तो उत्तर मिल गया मारने के लिए, आपको उत्तर मिल गया कैसे मारना चाहिए, इसलिए वो मर गए। मैं कैसे इन पे बाण चलाऊं, मैं कैसे मारूं? तो वो नाम के भाव से कहीं भगवान से वो अपने ही क्वेश्चन का उत्तर चाह रहा है मधुसूदन। दूसरा एक सामान्य अर्थ भी है, पारलौकिक अर्थ भी है। भगवान के कान से मैल पैदा होते हैं 2 राक्षस, मधु और सूदन। मधु कैटव, मधु मतलब जो राग है वो मधु की तरह काम करता है। मधु मतलब मीठा, मधु मतलब शहद, मधु मतलब एक मिठास। ये मोह भी, अटैचमेंट भी एक मिठास की तरह होता है। ये हमको जीने का सहारा देता है। ये हमारे जो मोह का मतलब, मेरा जो सब विराट चीज, मेरा जो ये सब इकट्ठा हुआ है, मेरे लोग, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, जो मेरा सारा एम्पायर है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं, वो हमको एक जीने के लिए एक पाथ तैयार करता है दुनियादारी में। उसको मधु कहा जाता है, वो भी कान से। आपको लोग बताते हैं कि साहब आपने क्या कर लिया, आप कितने महान हो, आप कितने बड़े आदमी हो, आप कैसे हो। वो जो कान के द्वारा जो बातें भीतर जाती हैं अपने अच्छी, अपने बारे में, वो जो राग पैदा होता है, वो जो मधु पैदा होता है, वो अटैचमेंट पैदा होता है, वो ईगो पैदा होता है, वो भी एक मधुकान के ही मैल से। और कैटअप का मतलब होता है द्वेष, ईर्षा, जलन, कंपटीशन, बहुत सारी चीजें। ये दूसरे लोग वो आपको ऐसे सूचना भी देते हैं कि आप तो यहाँ तक पहुंच गए, महान हो, पर एक आदमी ऐसा भी जो आपसे आगे निकल रहा है, वो भी सूचनाएं हमको हमारे कान से ही मिलती हैं और हम फिर दौड़ना चालू कर देते हैं। हम 2 ही तरीके से भागते हैं, जो है उसको तो मेंटेन कैसे रख पाएं, और जो नहीं है उसको कैसे प्राप्त कर पाएं। ये 2 मधुसूदन नाम के, मधु कैटव नाम के दैत्य हमारे जीवन को पूरा जिंदगी भगाते रहते हैं। जो नहीं है हमारे पास और यदि किसी के पास है तो हमारी तुरंत कामना करती है। 100, 150, 200 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के मन में भी नहीं आता था मोबाइल नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। आज हर किसी के पास होना ही चाहिए। कारें नहीं थी 200, 300, 400 साल पहले, हैं, हवाई जहाज नहीं थे, किसी के मन में कोई कंपटीशन नहीं थी, लेकिन जब आ गए तो हमारे पास भी होना चाहिए। आज हमारा उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो चीज हमारे पास नहीं और यदि कहीं पे है, तो वो जो कैटव नाम का दैत्य है वो सदा इस चीज के लिए भगाता है कि भागो, अभी सो रहे हो, वो पड़ोसी कहाँ निकल गया, तुम आराम कर रहे हो, तुम बगीचे में बैठे हो, तुम समंदर किनारे मजे लेने के लिए जिंदगी मिली है, ये आनंद करने, भागो। ये कैटअप सारा जीवन हमें किसी न किसी से प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में भगाता रहता है।
और मधु वो संतुष्ट करता रहता है, ठीक भाग रहे हो, ठीक ट्रैक पे, देखो यहाँ तक मिल गया, ये मिल गया, अभी और भी मिलेगा आगे। एक आपकी तारीफ से आपको धक्का मारता है, और एक कहता कंपटीशन की आगे दोनों डोरी, एक घोड़ा जैसे पीछे भी जिसके लगाम जुड़ी हो, आगे भी लगाम जुड़ी हो, दोनों तरफ उस रथ में घोड़े जुड़े हों, उस रथ की क्या हालत होगी साहब। रथ में आगे भी घोड़े घोड़े जोड़ दो और पीछे भी घोड़े लगा दो और दोनों को एक साथ चलाओ। वो स्थिति इस मनुष्य की पड़ जाती है। वो दो घोड़े और कोई नहीं, मधुकैटभ ही है जो हमारे पीछे लगे रहते हैं। या मधुकैटभ शब्द का बड़ा सुंदर भाव दिया। गीता पे कम से कम हजारों टीकाएं लिखी गई हैं। श्रीधरी टीका, आचार्य शंकर ने महाभाष्य लिखे इस पे, और बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे बातें की हैं गीता पे। और हर किसी की टीका या पढ़ो बिल्कुल अलग लगती, हर किसी की टीका पढ़ते समय लगता है ये भी सही, ये भी सही है। बड़ा अनुभव वाली ये सिर्फ गीता एक ऐसी कि थोड़ा थोड़ा यदि आप समझ रहे हैं इस चीज को, और फिर जब आप गीता लेके बैठेंगे तो आपका मन एक नया मीनिंग निकाल के देगा, और वो भी सत्य होगा, वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि गीता समझने के लिए मैंने आपसे कहा ना कि प्रश्न करने वाले का लेवल, उसकी अपनी एक उसकी जीवन दर्शन को जब तक नहीं समझा जा सकता तब तक उत्तर बेकार हो जाता है। प्रश्न कौन पूछ रहा है, वो उसका अपना लेवल क्या है, उसका अपना फिलॉसफी क्या लाइफ की, उस हिसाब से उत्तर दिए जाए। ऐसी गीता है, गीता जो आदमी पढ़ता है वो अपने अपने ढंग से, गांधी जी ने अपने ढंग से पढ़ ली। अब गांधी जी गीता को पूरा अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन अहिंसावादी धर्म में, असहयोग आंदोलन में बाकायदा वो हिंसा वाली किताब को आराध्य मान के चल रहे हैं। वो पूज रहे हैं गीता को, जिसने अर्जुन को लड़वा दिया, पर वो बोस के विरोध में, वो भगत सिंह को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप देखो, वो क्रांतिकारियों से बिल्कुल विरोध में है, लेकिन गीता को आराध्य मान रहे हैं। आप समझ पाएंगे गांधी जी की दुविधा कैसी रही होगी। अब राष्ट्रपिता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो पॉलिटिकल इशू बने, लेकिन अब आपस की बात कहते हैं, अपनों से अपनी बात, हम लोग आपस में बैठे हूं, गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कौन सा हम इसको पब्लिश करने वाले हैं। कहने का मतलब गांधी जी की दुविधा देखो, यदि उनसे आके पूछ लेते सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या और जो क्रांतिकारी नेता हुए जिनकी वजह से आजादी, कि आप उस गीता को आराध्य, उस गीता को अपना इष्ट मानते हो, जिसमें कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर, उस कृष्ण को इष्ट देव मान करके आप हमको बोल रहे हैं हम गलत हैं, हमको कर्तव्य से भगा रहे हो। तो गांधी जी शायद उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि गांधी जी गीता से कुछ और खोज रहे हैं। वो उनका अपना विचारधारा का है, वो गलत नहीं है, पर उनके जीवन का अलग दर्शन है। वो चींटी को नहीं मारना चाहते। महावीर जी यदि गीता को पढ़ेंगे तो वो अपने ढंग से खोज लेंगे, लेकिन अर्जुन अपने ढंग से खोजेगा। गीता में गांधी जी देखो, अब मारना या मरना दोनों ही हमारे गीता के अनुसार दोनों ही पाप है। मैं आपको कमरे में बंद कर लूं, आपको भूखा प्यासा मारूं, ये अन्याय हो गया, ये पाप हो गया, क्योंकि मैंने आपको बंद करके भूखा रखा हुआ है। जानवर को भी भूखा नहीं रख सकते। हम बोलते हैं देखो पाप लगेगा, भाई तुमने एक जानवर को भूखा प्यासा रखा हुआ, पाला क्यों जब खिला नहीं सकते थे। एक पशु को, मनुष्य किसी को भी भूखा रखना, भूखा मारना पाप है, तो स्वयं भूखे रह जाना अनशन फिर कैसे पुण्य हो गया। दूसरे के गले पे बंदूक चला देना यदि पाप हो गया, हत्या हो गई, तो जो अपने छाती पे गोली चला देना आत्महत्या, वो कैसे पुण्य हो गई। प्रश्न उठता है गीता जी के अनुसार। गांधी जी कहते हैं हम तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम तुमको नहीं मारेंगे, हम तुमको कोई गोली नहीं चलाएंगे, हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, लेकिन भूखे रह के हम आत्महत्या कर लेंगे भले ही। हत्या यदि पाप है तो आत्महत्या उससे बड़ा पाप है शास्त्र के अनुसार। क्यों आत्महत्या पाप हो गया? क्योंकि आत्महत्या इसलिए पाप हुआ क्योंकि जीवन में आप जीवन के मालिक नहीं है। जन्म पे आपकी कोई मालकियत नहीं थी। आप कोई सिलेक्टिव पर्सन, गर्भ नहीं चुना था आपने, सिलेक्टिव माता नहीं चुनी थी आपने, कोई चूज नहीं किया था कि मेरे को इस माता के गर्भ से जन्म लेना इस जगह। आप तो अनायास फेंक दिए गए इस दुनिया में। ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी और का था, तो जन्म पे आपका अधिकार नहीं था। आप तो बस पैदा हो गए किसी और संविधान की बदौलत, और इसीलिए मृत्यु भी उसी संविधान के तहत होनी चाहिए। तो जब जन्म पे आपका अधिकार नहीं तो मृत्यु पे आपका अधिकार कैसे? इसलिए हत्या जितना बड़ा पाप हुआ हमारे सनातन धर्म में, आत्महत्या उससे बड़ा पाप हो गया।
क्योंकि हत्या में तो वो बच भी सकता था, हम्म, आत्महत्या में तो बचने के चांस नहीं रहते। आप तो सारा देख लेते हैं कैसे मर सकते हैं पूरी तरीके से, और अपना सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता। दूसरे को मारते समय अहंकार कई बार नहीं, क्योंकि दूसरे को मार रहे हैं, क्या पता वो हंसते हंसते मर गया, क्या पता उसने 4 बातें आपको उल्टी सीधी सुना दी, उसके आंखों में वही उत्तेजना रही, वही जोश रहा, और आपने उसका गला काट दिया। तो अहंकार की पूर्ति नहीं होगी जब तक वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। लेकिन आत्महत्या करते समय अहंकार भी मर ही जाता है, साथ साथ में अहंकार की पूरी पूर्ति हो जाती है। तो हत्या और आत्महत्या दोनों कहीं ना कहीं पाप हैं। यदि हम दूसरे को बचा रहे हैं तो अपने को भी बचाना चाहिए। यहां अर्जुन को विषीदंतम इदम वाक्यम, अर्जुन ने यहां पर विषाद से भर करके भगवान मधुसूदन से ये बातें कही है। और भी बहुत सारे इसके भाव हैं, लेकिन ये अध्याय बहुत लंबा है, 72-73 इसमें श्लोक है शायद दूसरे अध्याय में, इसलिए हम दूसरा श्लोक लेंगे। अब कहते श्री भगवान वाच, दूसरे श्लोक में, कुतस्त्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्गीय मकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर, विषमे त्वा तुम्हें इदम ये है, कशमल कायरता, कुतः समुपस्थितम कहां से आ गई, अनार्य अस्वर्गीय अकीर्तिम, ये एक तो अनार्य है, अस्वर्गीय स्वर्ग को देने वाली नहीं है, और अकीर्तिम कीर्ति को भी देने वाली नहीं है। श्री भगवान, भगवान यहां पर कहते हैं, देखो भगवान जो शब्द है ना, वो भगवान एक पद का नाम है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान किसी किसी एक चीज का नाम नहीं कि ये भगवान ही है। भगवान एक पद, जैसे राजा एक पद है ना, राजा कोई व्यक्ति से लेकर नहीं, राजा एक स्टेटस का नाम है, राष्ट्रपति एक पद का नाम है उस समय जो। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि यदि वो हैं तो आप इस स्टेटस के मालिक हो गए। तो यहां पर 2 अक्षर काम करते हैं, भग और वान। वान मतलब होता है युक्त, वान मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ, उसके साथ जो ये चीज जिसके पास हो वो, जैसे धनवान, धन जिसके पास है वो धनवान। विद्यावान, विद्या के जो, विद्या का जो धनी है, विद्या जिसके पास हो विद्यावान। यशवान, जिसके पास यश है वो यशवान। आप कभी गौर करो तो भगवान, भगवान का जिसके पास भग है वो वान, भग से युक्त, उसको भगवान बोलते हैं। भग क्या है, जैसे कि यदि आप देखो तो एक हम लोग बोलते हैं जय, जय का मतलब विक्ट्री भी होता है, जय जयकार भी होता है, लेकिन शास्त्रों की भाषा में जय 18 पुराण, 6 दर्शन, इन सबको मिला करके, रामायण और गीता, इन सबको मिला, शास्त्रों को मिला करके एक शब्द दिया गया, उसका नाम हो गया जय। यदि कोई बोले जय शास्त्रों पे हम लोग प्रवचन दे रहे हैं, इसका मतलब सारे शास्त्र आ गए उसमें। ऐसे ही भगवान जो शब्द है, भग जो शब्द है, वहां पर ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है और वैराग्य है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यश, ये 6 चीजें जिसके पास सदा स्थिरता से बनी हो, सदैव बनी हो, कभी ऐसे नहीं आज आ गई और कल नहीं, आज हम यशवान हो गए कल को हमारा अपमान हो गया, आज नाम हो गए कल को बदनाम हो गए, ऐसा नहीं। जिसके पास सदा से ये चीजें स्थिर अवस्था में हो, उसको बोलते हैं भग। इन 6 चीजों को बोलते हैं भग, और ये 6 चीजें जिसके पास रहें उसको बोलते हैं वान। तो भग से जो युक्त है वो है भगवान। भगवान के पास समग्र ऐश्वर्य भी है, धर्म की तो मूर्ति है भगवान, श्री है और यश है, ज्ञान है, वैराग्य है, जहां किसी से, और एक एक चीज की अलग अलग परिभाषाएं हैं। समग्र ऐश्वर्य किसे बोलते हैं, धर्म क्या है, श्री क्या है, यश क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब एक एक करके आएगा। ये भगवान के ही लक्षण इसमें आएंगे, वो क्या क्या कहना चाहते।
वो कहीं ना कहीं अपने स्वरूप का, अपने नाम की ही व्याख्या करते नजर आएंगे इस गीता में। तो भगवान का बहुत गहरा अर्थ है। हम लोग सामान्य अवस्था में जो सब भगवान बोलते हैं उसका यही मतलब है, या षडैश्वर्य से जो युक्त है वो भगवान। तो भगवान कहते हैं कुतस्त्वा, त्वा मतलब अरे अर्जुन तेरे को, कुतस्त्वा ये कैसे, कशमल मिदम, कशमल जो शब्द है कसा हुआ मल, जैसे पेट में अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो खाना, कब्जियत हो जाए, भोजन नहीं पच पा रहा हो, कब्ज जो बोलते हैं वो कब्जी, उसको बोलते हैं कशमल। बुद्धि में भी कशमलता आ जाती है, वहां भी पचा नहीं पाते हैं चीजों को। ये तेरे दिमाग में कब्जियत कैसे आ गई है, ये कॉन्स्टिपेशन तेरे दिमाग में कैसे हो गया, और कब बोले विषमे, ये अवसर नहीं है, ये टाइम नहीं है, विषमे विषम अवसर पर। इस समय तो कोई टाइम नहीं था ये सब बात करने का अर्जुन। कल पूछता, उससे पहले बात कर लेता। 50 बार दुर्योधन ने तेरे को ललकार दिया, मना कर दिया, तब तो तू बड़ी बात कर रहा था, गांडी उठा उठा के कसम खा रहा था। अब तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब जब दोनों सेना इकट्ठी होकर आ गई, आप देखो उतनी बड़ी सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई होंगी, सारी व्यवस्था बन रही है, उनके भोजन पानी रहना खाना पीना, परिवारों ने अपने अपने क्या सोच के रखा होगा कि कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, शादी के लिए बात हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, सगाई हो गई, साथ में टाइम घूमने लगे, सारी बात हो गई, सब कुछ रजामंदी है, शादी की तैयारी, दिन भी आ गया, शादी की तैयारी भी हो गई, गुड़चड़ी भी हो गई, मंडप में बैठे पंडित जी ने वेद मंत्र शुरू किया, साहब वेद पढ़ने का, दूल्हा कहता मैंने शादी नहीं करनी है। तो पिताजी कहेंगे पागल है तो, थप्पड़ मारेंगे उसके पिताजी, उस समय उसके ही पिताजी उसको मारेंगे कि 3 महीने पहले जब तू घूम रहा था, और ये सब इतना बड़ा आयोजन, विषमय समुपस्थितम, अब इस अवसर मंडप भी बन गया, अब शादी के मंत्र शुरू होने वाले, तू कहता शादी नहीं करनी। भगवान ने थप्पड़ नहीं मारा यहाँ पे, लेकिन ये जो शब्द कहे हैं, आप इन शब्दों की गहराई देखो, थप्पड़ से कम नहीं है। वाक वज्रम विसर्जहा, भागवत में लिखा है कि वाणी एक बहुत बड़ा वज्र होता है, जो बाहर का वज्र तो शरीर को छेदन करता है, वाणी एक ऐसा वज्र है, वचन एक ऐसा वज्र है जो अंदर तक छेदते चले जाते हैं। बाहर की चोट तो तुम्हारी जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाए, दवाइयां भी लग, अंदर की चोट पे कैसे दवाई लगाएंगे, जो भावनाओं में लगी है, जो मन पे लगी है, जो चेतना पे लगी है, और वहां चोट शब्दों से होती। यहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कुतस्त्वा कश्मल, ये कसा हुए, ये कब्जियत, ये कॉन्स्टिपेशन तेरे मन में इस समय क्यों आया अर्जुन। समुपस्थितम, समुपस्थित जो शब्द है, आप देखो कितना सुंदर यहाँ शब्द यूज किया है, समुपस्थित। उपस्थित मतलब होता है प्रेजेंट, उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। आप सब लोग स्क्रीन पे उपस्थित हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ उपस्थित, यहाँ स्थिर नहीं हूं मैं, पहले नहीं था अभी आया, उपस्थित हुआ थोड़ी देर के लिए। उपस्थित एक टेम्परेरी वर्ड है जो आया, जैसे क्लास में हम बोलते हैं उपस्थित कि आज मैं आया हूं, जो हाजिरी लगती थी ना तो हम लोग बोलते थे, नाम लिया जाता था तो हम बोलते थे उपस्थित सर, प्रेजेंट सर, इसका मतलब मैं हूं यहाँ पे, और थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो पूरा हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। टेम्परेरी वर्ड है ना उपस्थित, अभी आए, और यदि पहले से वहीं रह रहे होते तो हम नहीं पूछते ये। उपस्थित शब्द उसी के लिए कहा जाता है जहां पहले नहीं था, अभी आया, और फिर बाद में भी नहीं रहेगा। यहाँ कितना सुंदर भाषा शैली है वेद व्यास जी की। उन्होंने कहा कि ये कश्मल उपस्थित हुआ है थोड़ी देर के लिए, और उपस्थिति नहीं, स्थित जो शब्द है, स्थित में उप प्रत्यय लगा दिया गया, 2 शब्दों से मिलकर बना, उप धन स्थित बराबर उपस्थित। स्थित का मतलब जो स्टेबल है, जो वहीं पर है, जो स्थिर है। उपस्थित का मतलब है जो पहले नहीं था, अभी अभी आया। संस्कृत व्याकरण में कुछ प्रत्यय होते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उन प्रत्यय के नाम है प्रा, परा, अप, सम,
आनु अव निस्निर दुस दुर्वी आंग नी आदि अपि अति सु उप इते प्रादय, इस तरह करके एक फॉर्मूला आता था व्याकरण में। तो उप जो लास्ट वर्ड है वो भी प्रादय में, यानी कि वो अक्षर जिसके साथ जुड़ जाता है उसका वो पूरा अर्थ बदल देता है। तो स्थित में उप शब्द जोड़ गया तो उपस्थित हो गया, अर्थ बदल गया। स्थित का मतलब पहले से है, जैसे मंदिर में मूर्तियां स्थित हैं, डिवोटी उपस्थित है, क्योंकि डिवोटी अभी आए और अभी चले जाएंगे। मूर्तियां वो पहले से थी और वही रहेंगी। तो स्थित और उपस्थित, और यहां पर दो दो प्रत्यय संजय ने लगाए हैं। इसलिए थोड़ी यदि संस्कृत हम लोगों को जानकारियां हो ना तो ये पढ़ने में बहुत आनंद आता है कि क्या भाषा शैली ली, कहां पर जाकर के चोट की है। यहाँ अर्थ संजय ने दो शब्दों से, उपस्थित तो है लेकिन समुपस्थितम, समुपस्थित, वो लग तो ऐसे रहा है कि अर्जुन के अंदर सम मतलब पहले से ये सब चीजें होंगी। दिखाई ऐसे दे रहा है कि अर्जुन के अंदर दया पहले, लेकिन पहले से अचानक से आई है, क्योंकि उसको अपने दिखाई दे गए वहां पर। जैसे ही अपने देखे तुरंत ये कायरता, ये कश्मलता, ये जो कब्जियत मोह की, ये सब अचानक से इसके हृदय में प्रकट हो गई। ये पहले नहीं थी। भगवान कहते हैं अनार्य जुष्ट अस्वर्गीय। अनार्य, भगवान ने एक तरीके से थप्पड़ मारा इसके लिए अनार्य बोल करके। अनार्य किसको बोलते हैं आप देखो, आर्य मतलब श्रेष्ठ आदमी, सज्जन आदमी, यशवान, कीर्तिवान। पुराने समय में पत्नियां अपने पति को आर्य शब्द से उपयुक्त करती थी, श्रेष्ठ, और अनार्य निकृष्ट। भगवान ने अर्जुन जैसे व्यक्ति को आज अनार्य बोला। ये बहुत बड़ी एक झापड़ है अर्जुन के गाल पे, और भगवान इस समय गुस्से में है। भगवान मतलब डांट रहे हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीय, अनार्यों जैसी बातें कर रहा है तू, निकृष्ट जैसी, भीरों जैसी, डरपोक जैसी व्यक्तियों की तरह बात कर रहा है तू, दिखा रहा है तेरे अंदर दया है, दया, और इस समय अपने ही अहंकार को भर रहा है। मैं मर जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं इनको दे दो सारा राज्य। और वो भी इस समय कह रहा है कि जब 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 सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी हूं। भगवान जानते हैं इसको डर नहीं लग रहा है इनको देख करके, ये इसको ये नहीं मालूम कि ये मेरे को हरा देंगे, इस कारण से नहीं कह रहा है। इसलिए भगवान इसको अनार्यों जैसी बात, निकृष्ट लोगों जैसी बात, तो श्रेष्ठ। भगवान नहीं तो कहते थे कि तू भीरू जैसी बातें कर रहा है। भगवान ने भीरू या डरपोक नहीं कहा, भगवान ने इसको अनार्य बदौला। ये श्रेष्ठ लोगों की भाषा नहीं है। समय समय पर होता है समय समय की बात, कहते समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। हर बात समय पे उपयुक्त होती है। मैंने आपको पिछले उसमें भी बोला कि कोई आदमी, किसी के घर में शोक दिवस हो, शोक सभा चल रही हो, और वहां आकर के हम बोले कृष्ण घर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बात तो अच्छी है लेकिन वो व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। शोक सभा चल रही है, तुम कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हो उसी के घर में। वहां तर्क काम ये नहीं करेगा कि साहब हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, नंद घर आनंद। और किसी की शादी विवाह हो रहा हो, किसी के घर बच्चा पैदा हुआ हो, और हम बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, वो भी विषम अवसर है। ये राम का नाम सत्य है, वो भी जानता है, तुम भी जानते हो, लेकिन ये भाषा वहां प्रयुक्त होती है, ये सेंटेंस जहां आदमी मर जाता है। शुभ अवसर पर ये बातें करनी ठीक थी अर्जुन, ये समय उचित नहीं है। तूने जो पूछा वो तेरे पूछना गलत नहीं है, तू ठीक ही कह रहा है, इनको मार के मैं क्या करूं, जिनके लिए युद्ध, जिनके लिए राज्य लिया जाता है। तेरे सारे क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन ये विषमे समुपस्थितम, ये जगह ठीक नहीं है अर्जुन, ये टाइम ठीक नहीं है, ये अवसर ठीक नहीं है। इस समय ये बातों का कोई मोल नहीं रह जाता। इस समय तो भाषा सिर्फ बाणों की हो, भाषा धनुष की हो, गदा की हो, तलवारें की हो, चीखने चिल्लानों की हो, शत्रु मर रहा हो, तू विजय को प्राप्त कर रहा हो, ये तेरा रास्ता है। इस समय रास्ते तेरी, ये सवाल जवाबों की ये कोई जगह है कि हम गुरुजी बना लो मेरे को, शिष्य बना लो मेरे को, मैं गुरुजी बन जाओ, ये बात की। भगवान ने बहुत बुरी तरह डांटा है दूसरे श्लोक में, इसकी बहुत बड़ी व्याख्याएं की गई हैं। एक एक शब्द की व्याख्या, समुपस्थितम, अनार्य, कश्मल, ऐसे से भगवान ने अर्जुन को गालियां दी हैं। एक तरीके से हमारी संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी होती थी उस समय। अपन की आज की गालियां तो सारी अशुद्ध और असत्य,
एक तो अशुद्ध और एक असत्य। अब की जितनी गालियां हैं, एक तो झूठी होती हैं और शुद्ध होती हैं। उस समय की गालियां बहुत ज्यादा हमारी व्यंग्यात्मक होती थी, संस्कृत की गालियां। मेरे को याद है जब हम लोग पढ़ने जाते थे और थोड़ा लेट जाएंगे या समझ में नहीं आ रहा होता था हमारे, तो हमारे गुरुजी हमको बोलते थे, और सुनाओ वैशाखी नंदन को समझ में आया? तो वैशाखी नंदन तो हमें तो लगता था कि ये तो हमको बहुत अच्छा शब्द का नाम, समझ में नहीं आता, तो छोटे छोटे थे उसमें। बाद में पता लगा गुरुजी वैशाखी नंदन क्यों बोलते थे। वैशाखी नंदन जो है नाम गधे का है। ओह ये गधा क्या करता है कि सावन भादों के महीने में सब तरफ हरियाली होती है, बरसात होती है, उस समय सब तरफ हरियाली होती है, तो गधा सोचता है आज यहाँ खा लूंगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ तो कल भी खा सकता हूँ, वो वाली घास आज खा लेता हूँ। वहां जाता तो दूसरी जगह घास उसको नजर आती, क्योंकि सब जगह हरियाली है, तो वहां भाग के बोलता आज ये खा लूं, ये तो मैं कल भी खा लूंगा, मैं घर के नजदीक है। पूरे दिन भर बेचारा वो भागता रहता है, भूखा पेट घर को आ जाता है। और वैसाख के महीने में तपती धूप में घास ढूंढता है इधर उधर, कहीं कुछ तो मिल जाए, तो इसलिए उसको वैसाखी नंदन कहा जाता है। तो उस समय बोलते थे आओ वैसाखी, तो हम लोग समझ नहीं, बाद में समझ में आया गुरुजी तो बहुत अच्छा शब्द। तो संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी है, और भी बहुत सारी गालियां हैं, आपको कभी फिर कभी सिखाऊंगा मैं। तो उनके भाव बड़े कोमल भाव है, जो व्यंग कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, और श्रोता वक्ता दोनों समझ जाते थे अपनी अपनी परिधियों को। तो भगवान ने यहाँ व्यंग रूप में गालियां दी हैं। अनार्य शब्द कहा है, कश्मल कहा है कि तेरे अंदर ये कब्जियत कैसे हो गई, ये ऐसा कैसे, अपच कैसे हो गया, कायरता कहाँ से आ गई, तू कायर हो गया इस समय। भगवान बहुत डांट के बात कर रहे हैं इससे। आगे बात करते हैं, भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वे युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिर्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। कहते हैं हे प्रथानंदन अर्जुन, क्लैब्यम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की जो दुर्बलता है, त्यक्त्वा उसको त्याग दे, उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तपः। भगवान अर्जुन से, टाइम काफी हो गया, 8:30 होने वाले, मैंने देखा नहीं समय, इसी श्लोक को और बोल करके फिर हम वाणी को विराम देंगे, अगली बार फिर और श्लोक लेंगे। क्लैब्यम, भगवान ने देखो यहाँ पर कितना बड़ा बात कह दी। ये जो शब्द भगवान ने अर्जुन के लिए यूज किया है, ना तो कौरव में, ना पांडवों में, ना उस पृथ्वी पे किसी में भी इतनी हिम्मत थी कि अर्जुन के लिए ये शब्द यूज कर ले। क्लैब्यम, क्लीब, इंपोर्टेंट, नपुंसक, हिजड़ा, यह भगवान उसको कहते हैं पर नपुंसक आदमी हो गया तो इस समय। और इस नपुंसकता से भगवान कहीं ना कहीं जो अभी कहानी आपको सुनाई उसको भी याद दिला रहे हैं कि इस नपुंसकता के लिए तूने धर्म की रक्षा की थी। उस उर्वशी के सामने बोला मुझे नपुंसक बना दो लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा, और वो नपुंसकता तेरे लिए उस समय धर्म बन गई थी। आज तो वही नपुंसकता फिर दिखा रहा है, धर्म के पास से भाग रहा है। जिस नपुंसकता ने तेरे को बचा लिया, उस समय तो काम की थी वो नपुंसकता, क्योंकि तू सेफ था, तू बच रहा था उस अज्ञातवास के। आज वो नपुंसकता फिर वापस तेरे में आ रही, लग रहा है उर्वशी का सांप तेरा पीछा कर रहा है। भगवान कहीं ना कहीं दो जगह इशारा कर रहे हैं। और तू वीर्य, अभी अनार्य बोल दिया, निकृष्ट है, अब क्लीब भी बोल दिया, इतना नपुंसक हो गया तू। भगवान के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं थी। भगवान अर्जुन के साथ में, अर्जुन के साथ बड़े रिश्ते हैं भगवान के। जैसे हनुमान जी के साथ में ना, हनुमान जी कहते हैं, हनुमान की भगवान राम और हनुमान जी का क्या रिश्ता है, तो कहते हैं सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। रामचरितमानस में आता है सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। सिया मतलब सीता जी के, पिय मतलब जो प्रिय हैं, जो भगवान श्री राम है, वो कैसे हैं, बोले सेवक भी स्वामी भी। यहाँ अर्जुन के साथ में भगवान के बड़े रिश्ते। अर्जुन अब आने वाले श्लोकों में अर्जुन कहेगा शिष्यस्ते हम सारी माम, तो मैं तुम्हारा चेला। अभी तक चेला नहीं बन रहा है। अभी तक के जो रिश्ते हैं, भगवान की बहन सुभद्रा, अर्जुन भगा के ले गया, विवाह कर लिया, भगवान हो गए साले, भगवान के साथ साले का रिश्ता है। भगवान इसके सखा हैं, मित्र भी हैं इसके। फिर अब यहां पर भगवान ने इसको पार्थ नाम से
प्रयुक्त किया है। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्ति युपपद्यते, हे पार्थ, भगवान ने यहाँ पार्थ कह के, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो जो नाम आएंगे अर्जुन के और जो नाम आएंगे भगवान के, ये नामों में भी पीछे बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ कि इस समय ये नाम क्यों लिया जा रहा है। भगवान ने यहाँ पार्थ कहा है अर्जुन को, और पार्थ पूरी गीता में एक बार नहीं, यदि आप पूरी गीता पढ़ेंगे तो उस पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को 38 बार पार्थ बोला है। 38, सबसे ज्यादा पार्थ शब्द को ही प्रयोग किया है भगवान ने 38 बार। इधर गया ये, हाँ जी। तो यहाँ पार्थ भगवान कहते, पार्थ मतलब प्रथा, माता कुंती, आप कुंती के पुत्र हो, तो इस कारण से कुंती मेरी बुआ है। भगवान अपना रिश्ता अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन उसी भाषा की तो बात कर रहा है, ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे सखा हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं। तो मैंने कहा ना कि यहाँ क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं भगवान, भगवान ने पकड़ा उसकी बात को, वो कहां पर किस स्तर पे बात कर रहा है, वो अभी सगे संबंधियों से संबंधित बात कर रहा है। भगवान ने यहाँ पार्थ कह के कहा तू भी तो मेरी बुआ का लड़का है, मैं भी तेरा रिश्तेदार हूं, तेरा सारथी बन के बैठा हूं। या भगवान ने उसको छेला या कोई और नाम नहीं लिया है, उसको पार्थ शब्द यही कहने के लिए कि उनसे ज्यादा सगा मैं तेरा हूं, क्योंकि मैं तेरी साइड में युद्ध कर रहा हूं। होंगे वो तेरे रिश्तेदार, लेकिन तेरे विपरीत दशा में है। तेरे शुभचिंतक वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि तेरे ऊपर बाण लेके बैठे, और मैं तेरी साइड में तेरा रथ, तेरी लगाम पकड़ के बैठा हूं, और तेरे ही तू मेरी बुआ का लड़का है। पार्थ शब्द से भगवान अपनी रिश्तेदारी को मजबूत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक भगवान का रिश्तेदारी का मामला है, साले भी बन चुके हैं, सखा भी बन चुके हैं अर्जुन के, और आने वाले समय में अब गुरुजी भी बनने वाले हैं। अर्जुन के साथ उनके बहुत, जितना गहरा संबंध अर्जुन के साथ भगवान का था, और जितना दिल खोल के बात अर्जुन से करते थे, उतना धर्मराज युधिष्ठिर से नहीं कर पाते थे। उसके भी दो दो कारण थे। एक, धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपको कहा कि धर्म एक पाथ बना लेता है इंसान, उस पर चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन धर्मराज को कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जो भी युद्ध हो रहा है क्योंकि धर्म के अनुसार हो रहा है। इन्होंने हमारा राज्य नहीं दिया, हमारा अधिकार था, हम इनको मारेंगे, बात खत्म हो गई। किसी को भी प्रॉब्लम अर्जुन को है। कहते हैं जीवन में दुविधा यदि है, इसका मतलब आप आगे बढ़ने के लिए उन्मुख हैं, आप आगे, जिसके जीवन में दुविधा खत्म हो जाती है, संशय खत्म हो जाता है, जिसके जीवन में प्रश्न खत्म हो जाते हैं, वो जीवन निष्क्रिय होने लगता है। वो जीवन में आप देखोगे रस नहीं बचेगा। हर चीज में आगे बढ़ने के लिए संशय, डाउट, उत्तेजना और ये पीड़ाएं, सब दुविधाएं सब चलती हैं। बिना दुविधा के आगे नहीं बढ़ सकते हम। दुविधा होना जरूरी है, क्वेश्चन होना जरूरी है। यहां अर्जुन को भगवान अपना रिश्तेदारी का महत्व याद दिला रहे हैं कि तू मेरी रिश्तेदार में आता है, उन रिश्तेदारों को छोड़, मेरी बात सुन जो मैं कह रहा हूं। क्लैब्यम मास्क मांगा, ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नैतत्ति युपपद्यते, ये तेरे पे कहां से प्राप्त हो गई? ये तू तो इतना बड़ा सूरवीर था, तू इतना बड़ा एकाग्र बुद्धि वाला था कि तुमने स्वर्ग के सुख को छोड़ दिया, और इस समय तू नपुंसक हो रहा है, और ये उचित नहीं है। हे परम तप, क्षुद्रम हृदय और दौर्बल्यम तिक्तो तिष्ठ परम तपा। यहां भगवान परम तप बोल के, क्योंकि अर्जुन तपस्वी भी बहुत है, इसने जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए, इसके जीवन की बहुत बड़ी साधना भी रही, इसकी बहुत बड़ी तपस्या भी रही। अर्जुन के जीवन को आप देखो तो बहुत, अपने चारों भाइयों में ये सबसे अर्जुन अलग रहा है बचपन से ही, इसलिए अर्जुन का बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है पांडवों के बीच में। काश हम अर्जुन के कारण ही पांडवों को जानते हैं, यदि आप देखो ढंग से तो किसी को और का नाम याद आए नहीं आए, सबसे ज्यादा अर्जुन का नाम हम लोगों को याद आता है। सबसे ज्यादा नाम भी हम अपने बच्चों के अर्जुन के नाम पे ही रखते हैं। यदि आप देख लो तो नकुल नाम बहुत कम सुना होगा, सहदेव नाम बहुत कम सुना, युधिष्ठिर नाम थोड़ा और भी कम हो जाता है, भीम शब्द भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अर्जुन शब्द सबसे ज्यादा हम बच्चों में रख पाते। अर्जुन बड़ा मुख्य पात्र है। यह भगवान इसको दोनों श्लोकों में बहुत बुरी तरह डांट करके फटकार लगाते हैं अर्जुन की, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तू निकृष्ट नहीं है, तू बहुत उच्च श्रेणी का है। भगवान इसको पुरानी बातों बातों में, शब्दों की आड़ में,
तीखे शब्दों की आड़ में इसको इसका पास्ट याद दिला रहे हैं कि तू कहाँ से यात्रा करके कैसे कैसे आया है, और तुझे अब वो जिस जिस जगह तू पहुंचा है और अब तक का पास्ट जो तेरा रहा है वो सब मेहनत बेकार चली जाएगी यदि इस समय तू ऐसे प्रश्न करेगा। तू कहाँ से व्यास्त्र लेके आया, तूने क्या क्या भोगा, तेरी माता कुंती को तेरी तेरी पत्नी का कितना अपमान किया, तेरी माता कब से रह रही है वहां पर। उस माता ने महाभारत के श्लोक में आता था, माता कुंती ने अर्जुन को कहा था कि भीम को जाके कह देना कि वो समय आ गया है जब एक छत्राणी अपने बेटे को जन्म देती है, वो समय आ गया, वो समय लोकानुपागता करके ऐसे श्लोक आता है कि जब एक छत्राणी अपने बच्चे को जन्म देती है और उस समय जो कामना करती है कि मेरा ये वीर पुत्र जब मरे तो सामने कोई रणभूमि होनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो ये पूरा जीवन गुजार ले और कभी रणभूमि भी नहीं आए इसके जीवन में, तो वो क्षत्रिय नहीं है। माता, एक क्षत्रिय माता जिस उद्देश्य से, जिस कामना से एक बेटे को जन्म देते समय जो कामना रखती है, वो कामना कहीं ना कहीं बीच, ये तूने भीम से कहा था उस समय, आज वो समय भीम को समझाने वाला जब आ गया और तूने भीम को समझा, अब तू खुद निर्बल हो गया, उस वाक्य को भूल गया माता कुंती ने तेरे लिए क्या कहा था। इसलिए महाभारत को आप थोड़ा थोड़ा यदि वैसे भी पढ़ो, बड़ा ज्ञान है महाभारत के अंदर, अखंड चीज है। ऐसी ऐसी चीजें महाभारत में मिलेंगी जो राजनीति भी, धर्म नीति भी, कूटनीति भी, समाज नीति भी, सारी नीतियां आप उसमें पॉलिटिकल भी निकाल सकते हो, डिप्लोमेसी भी निकाल सकते हो, सोशल लाइफ। महाभारत में बहुत विशाल, सारे ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं हो तो सिर्फ महाभारत लेकर के आप बैठ जाओ, तब जाके गीता आपको, क्योंकि एक बार यथास्थिति समझ में आए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सब बैकग्राउंड में क्या था, तो गीता की ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन पहला अध्याय भी यदि आपने ढंग से सुना है, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको काफी कुछ पता चल गया होगा कि अर्जुन की माना स्थिति कहाँ पर है, क्या स्थिति, और अर्जुन का यदि तालमेल थोड़ा बैठा लिया तो हम अपना भी कहीं ना कहीं उसमें पैरेलल चल सकते कि हम भी कहाँ कहाँ तक छू रहे हैं अर्जुन की मानसिक, अर्जुन के कृष्ण कितना हमको भी चुभ रहे हैं। क्या हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्या हमारी ऐसी परिस्थितियां नहीं बन जाती हैं जीवन में जहां हमें चुनना होता है, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं, उस समय हमारे लिए क्या उत्तर है, हमारे लिए क्या स्वीकार्य है, हम क्या खोज पाए। उस समय तो कृष्ण भगवान साकार रूप में थे, लेकिन अब साकार रूप में नहीं है तो वचनों के रूप में, गीता के रूप में प्रकट हैं, उन्हीं में से भगवान मानो उत्तर दे रहे हैं। यदि सिर्फ लेने वाले के ऊपर हो जाए, दुर्योधन के सामने भी साक्षात खड़े हैं तो उत्तर नहीं ले पाया, काश यदि दुर्योधन के साथ हम कहीं भी होते तो हमको भी शायद हो सकता मुश्किल हो जाए। अर्जुन पहचान पाया कि यहाँ से मेरा उत्तर मिल सकता है, तो हर जगह से उत्तर मिल सकता है। कहते हैं हमें प्रश्न करने के बाद उत्तर को ग्रहण करने की यदि क्षमता हो तो पूरी दुनिया में हर जगह हमको उत्तर मिल सकता है, फिर उत्तर लेने की क्षमता हमारे अंदर हो। कई बार हम प्रश्न करते करते भी हमारा मन उतना शांति से, उतना एकाग्र चित्त से उत्तर नहीं सोच पाता, हम फिर से एक नया प्रश्न मन में खड़े करने लगते हैं, हमारी भाषा लगातार चलती रहती है। हम अंदर भी, क्योंकि जब कोई प्रश्न किया आपने और सामने वाला उत्तर, तो कभी आप कल्पना करके देखना कि आप उसके उत्तर को सही में 100% सुन रहे हैं या अपने अंदर और भी एक भाषा चल रही है, और भी कुछ प्रश्नों की तैयारी चल रही है, एक आपका अपना भी एक ट्रैक बना है, आपने भी एक उत्तर तैयार करके रख लिया है कि शायद ये उत्तर होना चाहिए हमारे हिसाब से, या दूसरे को भी हम ध्यान से सुन। यहाँ अर्जुन की खासियत यह है कि अभी वो कृष्ण की बातों को उतना ध्यान, वो अपने ही तर्क लगाए जा रहा है, वो अपनी ही बात किए जा रहा है, अभी भगवान के उत्तर का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले समय में भी। वो अपनी, हमारी जीवन की दशा भी कुछ ऐसी होती है, हमारी अपनी दुनियाएं होती हैं, हम उसी दुनिया में बाहर की दुनिया को लाना चाहते हैं। एक किसी पाश्चात्य ने किताब लिखी बहुत सुंदर, माई सेवरल वर्ल्ड, मेरे बहुत सारे संसार, हमारे आपके भी बहुत सारे, हम एक ही दुनिया में एक समय नहीं जीते, नहीं तो हम एक ही जैसे होते, हमारे भी बहुत सेवरल वर्ल्ड है, बहुत सारी दुनियाएं हैं। वो अपनी, कभी हम किसी दुनिया में, रात को हम कसम खा के सोते हैं कि सुबह तो हम 5 बजे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में, शास्त्रों में लिखा है बुद्धि तेज होती है, लेकिन 9 बजे फिर मन गाली देता है, अरे क्या कर दिया, न घड़ी का अलार्म भी बोल रहा है, हम बंद कर देते हैं, अरे छोड़ो ना, आज कहीं कल से फिर ले लेंगे। हम रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और हो जाते हैं, सुबह को कुछ और बात करते हैं, शाम को कुछ और हो जाते हैं। हमारी भी परिस्थितियां मन की ऐसी अर्जुन की तरह बदलती हैं। ये दृढ़ निश्चय, ये विल पावर और चीजों में भले स्ट्रांग हो, पर ये सोशल, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, इसमें हमारा बहुत बार चेंजिंग आती है। हमारी भी अपनी अपनी दुनिया, अपना अपना समाज, अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है। अर्जुन हमसे बहुत टच हो रहा है यहाँ पे अपनी जीवन से, तो थोड़ा थोड़ा से मिलाने की कोशिश करें। टाइम बहुत हो गया, 30-40 मिनट ज्यादा हो गए। आगे की हम चर्चाएं अगले उसमें सेशन में करेंगे। 3 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए दूसरे अध्याय में। ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय, बहुत अच्छा अध्याय है।
क्योंकि इसको सांख्य योग है। इसका विस्तार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में दिया है। बहुत अच्छी व्याख्या वहां देवहूति के कुछ प्रश्न हैं और माता भगवान कपिल देव वो माताओं को समझा रहे हैं। वो जो शास्त्र बनाया भगवान कपिल और देवहूति का जो संवाद रूप से जो शास्त्र बना उसको सांख्य शास्त्र बोला जाता है। तो ये न्याय, दर्शन, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, योग, ये जो 6 शास्त्र है इसमें सांख्य भी एक शास्त्र है। भगवान ने उसी सांख्य शास्त्र को यहाँ छोटे में दूसरे अध्याय के रूप में प्रयुक्त किया है। सांख्य शास्त्र क्या है अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में। तो हम यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। भगवान के चरणों में निवेदन, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की हाँ। तो अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कोई प्रश्न वगैरह हो तो ऐसी 10-15 मिनट शुरुआत में ये शुरू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को ले लिया करेंगे और उसके बाद फिर अगले श्लोक को ले लिया करेंगे। तो बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा और कोई मन में शंका आई है तो समाधान भी उसका हो जाएगा। अच्छा रहेगा, समझने में बहुत सहयोगी रहेगा। यदि कोई ऐसा मन में आता है जरूर आप पूछ सकते हैं पहले। ठीक है जी, नमस्ते। राम राम पंडित जी। Thank you so much. Thank you, Pandit ji. Thank you, Pandit ji. Thank you very much.